वेलकम बैक गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, जहां पे हम एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं वर्डप्रेस के थ्रू विदाउट एनी कोडिंग। नाउ गाइस, ये वीडियो ना बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जहां पे मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो चलिए मैं आपको जल्दी से वो 5 टॉपिक बता देता हूं। सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो है हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद होस्टिंग। ये कई लोगों को नहीं पता होता है, जो भी नए होते हैं, जिनको कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होते हैं। तो यहां पे ना हम सबसे पहले वही सीखने वाले हैं कि डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करना है। सेकंड चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को आपकी होस्टिंग पे कैसे इंस्टॉल किया जाए। तीसरी सबसे जरूरी चीज जो हम सीखने वाले हैं वो है वर्डप्रेस का फुल डैशबोर्ड। आपको मैं सिखाने वाला हूं डिटेल में कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसको यूज कैसे किया जाता है, कैसे करके आप उसमें से वेबसाइट बनाने वाले हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसको कैसे यूज करने वाले हैं। चौथी चीज हम थीम्स और प्लगइन्स के बारे में सीखने वाले हैं। थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे वो आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं। पांचवी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है वर्डप्रेस की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपके बहुत ही काम आने वाली है, क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो इन सेटिंग्स को करना बहुत ही जरूरी होता है। सो चलिए जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बिल्कुल बताने वाला हूं। सबसे पहले आप अपने डोमेन अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। आप जहां से आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग ली हुई है, सबसे पहले हम उसको लॉगिन करेंगे। मैंने जो अपने डोमेन है ना वो GoDaddy से लिया है। आप कहीं से भी डोमेन लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है लगभग सबके लिए सेम है। आप चाहे तो नेमची, बिग रॉक, आपने जहां से भी लिया है सबके लिए सेम है। मुझे GoDaddy थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने GoDaddy लिया हुआ है। अब मैं इसको साइन इन करने वाला हूँ। तो जैसे ही हमने साइन इन किया, यहाँ पे माई प्रोडक्ट्स में ये मेरा एक डोमेन दिखा रहा है जिसका नाम है skillhowtodo.com, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। अब इस पे क्या करना है हमें, इस पे जो है ना आप सबसे पहले DNS पे क्लिक करिए। नाउ DNS जो है ना, यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, DNS मैनेजमेंट करने वाले हैं। यानी कि ये ना एक नेम सर्वर्स होते हैं डोमेन के, जो कि हेल्प करते हैं। जब भी आप गूगल पे या फिर आप किसी URL पे जाके उस डोमेन का नाम डालेंगे ना, तो वो हेल्प करते हैं उसको कहाँ पे पॉइंट करना है। उसके जो नेम सर्वर्स है ना, वो जहाँ पे जो भी उसकी IP रहेगी ना, हम उसको नेम सर्वर्स को यहाँ पे डालने वाले हैं, यानी कि हमारी होस्टिंग के। अगर आपने जैसे कि अगर आपने जो है ना डोमेन और होस्टिंग जो है, अगर आपने किसी सेम प्रोवाइडर से ली हुई है, यानी कि आपने GoDaddy से अगर डोमेन और होस्टिंग ली हुई है, आपको जो है ना ये DNS वाली चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नेम सर्वर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं यही वर्क करेंगे आपके डिफॉल्ट वाले ही उसके लिए। तो आपको यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपने अगर डोमेन अलग ली हुई है और होस्टिंग अलग ली हुई है, जैसे कि मैंने जो है जो डोमेन है वो GoDaddy से लिया हुआ है और जो होस्टिंग है हमारी वो SiteGround से है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आएंगे DNS पे, जैसे कि मैंने हम आ जाएंगे। ये हमारे डोमेन का नाम दिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे होंगे, CNAME, A रिकॉर्ड्स होते हैं, NS होते हैं और ये SO, ये सब लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा और नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेम सर्वर्स। यही मैं बात कर रहा था, जो यही वो नेम सर्वर्स है। अब हमने तो SiteGround से लिया हुआ है, तो SiteGround अपने नेम सर्वर्स देगा जो कि हमें यहाँ पे डालने हैं, ताकि जब भी कोई हमारे डोमेन का नाम कहीं से भी डाले तो उसको जो है ना हमारे SiteGround के ही नेम सर्वर पे पॉइंट हो, और वहां पे जो भी हमने चीजें डाल के रखी अपनी वेबसाइट पे वो चीजें वहां पे उसको शो हो। हम क्या करेंगे, अब अपने अपने हम SiteGround अकाउंट पे लॉगिन कर लेंगे। यानी कि आप अपने होस्टिंग अकाउंट पे लॉगिन करिए, जहां से भी आपने अपनी होस्टिंग ली हुई है। और लॉगिन करने के बाद में जो है ना, अब आप देखेंगे लॉगिन करने के बाद में थोड़ा सा सीन अलग होता है। आप देखेंगे जो SiteGround है ना, इसका पैनल आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। आपकी होस्टिंग का जो भी होगा उसका पैनल थोड़ा सा अलग होगा, इंटरफेस UI। ये इससे डरिए मत, क्योंकि हमें जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस सेम है। आपको जो है ना नेम सर्वर्स लेने हैं और वो जाके GoDaddy के यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे अपने नेम सर्वर्स डालने हैं आपकी होस्टिंग के। ये प्रोसेस तो सेम है, जस्ट आपको यहाँ पे नेम सर्वर्स मिलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आपने सिंगल साइट वाली आपने जो है होस्टिंग ली हुई है, तो आप क्या करेंगे, जब आप होस्टिंग रजिस्टर करते हैं ना, तभी आपको कभी कभार मेल में भी आ जाती है। कुछ होस्टिंग वाले मेल में ही आपको नेम सर्वर्स भेज देते हैं, या फिर जब भी आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे ना, जैसे कि मैंने SiteGround पे यहाँ पे मैंने रजिस्टर करा था, जब SiteGround की होस्टिंग परचेस की थी तभी उसने मुझे नेम सर्वर्स दे दिए थे। तो मैंने तभी जो है ना वहां से जाके वो GoDaddy में जाके लगा दिए थे। नाउ इसमें ये सीन है कि ये है मेरी मल्टीपल वेबसाइट होस्टिंग। जब भी आप मल्टीपल वाली होस्टिंग लेते हैं तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे आप जहां पे भी आपने लिया हुआ है आप उस होस्टिंग पे जाएंगे। वहां से जो है ना इसमें मैं न्यू वेबसाइट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जो है ना मैं अपनी उस वेबसाइट को ऐड कर दूंगा, यानी कि आप अपने उस डोमेन को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जो भी आपका डोमेन है। जैसे कि हमारा जो डोमेन है ये है skillhowtodo.com, हम इसी को यूज करने वाले हैं। तो हम skillhowtodo.com को हमने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ पे जो है ना ये पूछ रहा है कि भैया आपका न्यू डोमेन है एग्जिस्टिंग डोमेन है। जैसे कि मैंने बोला हम एग्जिस्टिंग डोमेन पे काम करने वाले हैं, न्यू डोमेन हम इनसे नहीं लेने वाले, क्योंकि यहाँ से बहुत ही महंगा डोमेन देते हैं।
सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे, एंटर योर डोमेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपने डोमेन डाल देंगे। जैसे ही आपने अपने डोमेन को यहाँ पे एंटर किया, अब ये बोल रहा है कि भैया होस्टिंग तो आपने हमसे ले ली, डोमेन क्यों नहीं लिया, थोड़ा सा रो रहा है, तो हम इसके ऊपर इग्नोर मारेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो अब आपके उसमें यहाँ भी पूछ रहा है भैया ऐड न्यू वेबसाइट, आप न्यू वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर आप चाहें तो आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है पहले से, आप उसको इस पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इनका खुद का एक प्लगइन है कस्टम, वो प्लगइन जो है ना आपको अपनी होस्टिंग पे जाके, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल करना है और वहां से ये टोकन एक जनरेट करके देगा और उसको बस आपको उस पर पेस्ट करना है और अपने आप ही माइग्रेशन का काम शुरू हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक जो चीज़ है मुझे साइटग्राउंड इसलिए बहुत अच्छी लगती है। सो अभी जो है ना, अभी तो हम डायरेक्टली बस अपनी डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप एंड क्रिएट एम्प्टी साइट पे क्लिक करेंगे। ये हमें साइट स्कैनर, हमें ये सब नहीं चाहिए ना। ये बोल रहा है कि थोड़ा सा रुकिए, हम आपकी साइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये जो है अपनी होस्टिंग पे अपनी साइट ऐड कर रहा है, हमारी फाइल्स ऐड कर रहा है ना। मैंने साइटग्राउंड ही क्यों चूज किया, देखिए साइटग्राउंड जो है ना मैंने काफ़ी सारी होस्टिंग्स यूज़ की हुई हैं। इसके अलावा मैंने जो है ना, अगर आप देखें तो मैंने ड्रीम होस्ट यूज़ की है, ब्लू होस्ट यूज़ की है, A2 होस्टिंग यूज़ की है, इवन जो है मैंने होस्टगेटर भी यूज़ किया है और इवन जो है ना मैंने गोडैडी की भी होस्टिंग यूज़ की है। लेकिन मुझे गोडैडी की होस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको जो है ना आपकी हैवी साइट बनानी, ई कॉमर्स साइट बनानी, तो गोडैडी की होस्टिंग मत लीजिएगा, आप परेशान हो जाएंगे। और इवन जो अगर मैं साइटग्राउंड की होस्टिंग देख रहा हूँ तो ये शेयर्ड होस्टिंग है। शेयर्ड होस्टिंग होने के बाद भी जो है ना इसके जो सर्वर्स हैं और जो इसकी स्पीड है बहुत ही अच्छी है। सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है, 24 आवर्स आपको चैट सपोर्ट मिल जाएगा लाइव वाला। आप फोन करने के लिए जो है ना आपके पास में इंटरनेशनल वाला पैक होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल नंबर है तो आपको फोन, तो आप इंटरनेशनल नंबर है तो अगर पैक एक्टिवेट है तो ही कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे पास अभी जो भी मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं लाइव सपोर्ट के थ्रू ही उन्होंने सॉल्व कर दी हैं और कई बार तो वो खुद ही कर देते हैं, हमें जस्ट जो है ना बैठ के देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मुझे जो है ना मेरे होस्टिंग प्रोवाइडर ने, साइटग्राउंड ने मेरे नेम सर्वर्स दे दिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपका होस्टिंग वाले जो है वो आपको नेम सर्वर दे देंगे जैसे ही आप अपना डोमेन डालते हैं। सो जैसे यहाँ पे देखिए NS1 लिखा हुआ है, मैंने इस पे ऊपर क्लिक किया, मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं चला गया सीधे डोमेन DNS में, यानी कि जहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी गोडैडी में। गोडैडी में अगर जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे नीचे जो नेम सर्वर्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर चेंज के ऊपर क्लिक करिए। चेंज पे क्लिक करने के बाद में जो है ना हमें यहाँ पे जैसे ही पूछ रहा है गोडैडी कि कनेक्ट कर सकते हो आप किसी वेबसाइट को, नहीं हमें तो अपने एंटर माय ओन नेम सर्वर्स, ये नीचे दिख रहा है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो है ना यहाँ पे हम अपना पहला नेम सर्वर डालेंगे, नेम सर्वर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने अपना पहला नेम सर्वर डाला। सेकंड नेम सर्वर भी हम साइटग्राउंड पे जाके अपना कॉपी कर लेंगे। आप भी ऐसे ही अपने देखिए नेम सर्वर्स 2 या 3 या 4 भी मिल सकते हैं, तो जितने भी मिले आपको उनको यहाँ से कॉपी करना है आपकी होस्टिंग से और यहाँ पे आके आपके गोडैडी पे पेस्ट करना है। सो यहाँ पे जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे ना, ये जो DNS रिकॉर्ड्स होते हैं ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि 24 आवर्स भी लग सकते हैं, लेकिन डरिए मत, इतना टाइम नहीं लगता है। मैंने हर बार देखा है मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में ये सब चेंजेस हो जाते हैं। कभी कभार टाइम लग जाता है एक्सेप्शन केसेस में, तो इतनी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो हमें बस थोड़ा सा वेट करना है और ये अपडेट हो जाएगा। सो अगर आपको ये चेक करना है ना कि अभी अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जाएंगे, वहां पे जाके ना आपको लिखना है यहाँ पे हु इज लुकअप। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है हु इज लुकअप लिखा, सो अब आप देखेंगे यहाँ पे ना आपको पहली वाली वेबसाइट ओपन करनी है। अब जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, यहाँ पे ना आपको आपका डोमेन नेम डालना है। डोमेन नेम क्या था, जो भी आपने परचेज किया है, हम तो स्किल हाउ टू डू यूज कर रहे हैं, तो skillhowtodo.com को हमने कॉपी किया, यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया अपने डोमेन को। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, अब ये क्या करेगा, आपके डोमेन का हुएज, यानी कि डोमेन किसने रजिस्टर किया है, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, उसकी IP एड्रेस क्या है, उसके नेम सर्वर्स क्या है, सब कुछ बता देगा। सो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये रजिस्टर हमने गोडैडी से किया था तो गोडैडी दिखा रहा है, एक्सपायर कब होगा, क्रिएट कब होगा, ये सब भी बता रहा है। अब ये देखिए, ये है हमारे काम की चीज, नेम सर्वर्स। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं नेम सर्वर्स में दिखा रहा है साइटग्राउंड के, यानी कि हमारे जो नेम सर्वर्स है वो साइटग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। नेम सर्वर्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो ऐसे करके जो है ना आप आसानी से अपने नेम सर्वर्स को आपकी होस्टिंग के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब आपकी डोमेन और होस्टिंग जो है कनेक्ट हो चुकी है। सो ये रहा एक बहुत ही ईजी स्टेप है। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। सो अब हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। अब हम जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी एक बार देख लेते हैं। सो अभी जो गोडैडी वाला डोमेन वाला अकाउंट है ना, अब इसका हमें कोई काम नहीं है, बस इसका इतना ही काम होता है, जो हमें नेम सर्वर्स होते हैं वो अपडेट करने होते हैं, और उसके बाद में जो है ना, अब ये हमारे कोई काम का नहीं है, हमारे नेम सर्वर्स जो हैं यहाँ पे जो है अपडेट हो चुके हैं।
अब हम इसको बस क्लोज कर देंगे। अब हमें जो सारा काम है वो यहीं से करना है, होस्टिंग वाले अकाउंट से। सो साइट ग्राउंड में जो है ना, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है मेरी ये बोल रहा है कि अब हमने डोमेन तो कनेक्ट हो गया है, अब हम इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। सो अब मैंने आपको साइट ग्राउंड का बताता हूँ प्रोसीजर। यहाँ पे आपको अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो वो कैसे होगा। सो अभी जैसे कि हमने अपना ये डोमेन ऐड किया था skillhowtodo.com यहाँ पे, और इसको हमने पॉइंट किया था अपने होस्टिंग की आईपी पे। सो अब क्या होगा, हम इसके ना साइट टूल्स पे जाना पड़ेगा हमें। जैसे ही हम साइट टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका जो है ना कस्टम सी पैनल ओपन हो गया ना। ये जो है ना, मैंने बताया ना कस्टम पैनल सबका अलग अलग है, लेकिन ये जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है ना, ये आपको लगभग सब जगह मिल ही जाता है और आप बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हम जैसे ही वर्डप्रेस पे आएंगे, वर्डप्रेस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्टॉल एंड मैनेज पे हमने क्लिक किया। अब ये बोल रहा है वर्डप्रेस पे वूकॉमर्स। वर्डप्रेस पे वूकॉमर्स जो है ना, जो वूकॉमर्स है वो हेल्प करता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में। तो हमें तो ई कॉमर्स वेबसाइट ही बनानी है, तो हम इसी के ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल सही भरिएगा। ये डोमेन नेम है, इंस्टॉलेशन पाथ है, यानी कि स्लैश मतलब होता है कि कहीं नहीं, मेन रूट डायरेक्टरी पे जाने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद में यहाँ पे यूजर नेम ये वो वाला यूजर नेम है जो आप वर्डप्रेस लॉगिन करते टाइम ये आपको डालना पड़ेगा जब भी आप अपनी वर्डप्रेस की साइट को लॉगिन करेंगे। सो यहाँ पे मैं अपना नाम रख देता हूँ राहुल। पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, नॉर्मल से मत रखिएगा जो कोई भी ना खोल पाए, क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर किसी और ने खोल ली तो वो पासवर्ड चेंज करके वो भी रख सकता है। सो देखिए, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं ना, तो ये जो ईमेल वाला सेक्शन है यहाँ पे अपना ईमेल बिल्कुल सही डालिएगा, ताकि आपका पासवर्ड भी रिकवर हो सकता है और जो भी कुछ भी मेल्स वेल्स आते हैं सब कुछ आपको यहाँ से दिख जाएंगे। सो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे बिल्कुल सही भरिएगा। उसके बाद में इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। अब थोड़ा सा वेट करिए, ये ना बैकएंड पे इंस्टॉल कर देगा वर्डप्रेस को। ये सबसे ऑटोमेटिक और सबसे अच्छा तरीका। अब देखिए, ये एक बार मैं आपको ना सी पैनल के थ्रू भी दिखा देता हूँ, सी पैनल के थ्रू कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने अपने होस्टिंग के अकाउंट में जाता हूँ। जैसे कि आपको, तो जैसे कि जो GoDaddy है ना, GoDaddy अभी भी सी पैनल ही यूज करता है, जो प्रॉपर सी पैनल आता है। सो मैं सबसे पहले ना उस पर लॉग इन कर लेता हूँ। सो आप जैसे कि देख पाए, एक एक्सपायर्ड अकाउंट है जो कि मेरे फ्रेंड का है। सो यहाँ पे जो एक इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग पड़ी हुई है। सो हम इसके सी पैनल पे मैं आपको बताता हूँ वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल की जाती है। आपको मैनेज पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो है ना, आपको जाना है सी पैनल पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि हमें दिख रहा है, अरे यूजर एक्सपीरियंस नहीं, हमें नहीं चाहिए। सी पैनल पे क्लिक करना है। सी पैनल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा सी पैनल पे, जहां से हमें जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, सी पैनल पे आपको यहाँ पे ना वर्डप्रेस को सर्च करना है। अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर दिखेगा, सॉफ्टवेयर में उसके भी नीचे सिक्योरिटी है। फिर ये देखिए, ये है वेब एप्लीकेशंस। ना वेब एप्लीकेशंस में आपको दिख रहा है ना वर्डप्रेस, ये आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्डप्रेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ना ये यहाँ पे ऐसा ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ ना इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें पूछ रहा है, जैसे कि आपका डोमेन, जो भी आपका डोमेन है। उसके बाद में जो डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी को आपको खाली छोड़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि हमें जो इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस वो अपनी मेन डायरेक्टरी पे करना है। तो इसको खाली छोड़िएगा। उसके बाद में ये वर्जन ये सब ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको मत छूइए, यहाँ पे कुछ मत छेड़िएगा। ऑटोमेटिक अपडेट सही है, यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि क्या वर्डप्रेस अपने आप ही अपडेट कर ले जो भी अपडेट आए। सो आप इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए अभी। उसके बाद में वर्डप्रेस प्लगइन्स पूछ रहे, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो तो आपको डू नॉट ही रखिए, क्योंकि हम प्लगइन्स अपने हिसाब से अपडेट करेंगे। उसके बाद में वर्डप्रेस थीम बोल रहे हैं, नहीं ये सब कुछ भी नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे नीचे आना है। अब ये जो मेन चीज़ें जो कि अभी हमने साइट ग्राउंड पे भी की थी, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पासवर्ड, यानी कि जो वर्डप्रेस पे आपकी लॉगिन डिटेल्स आईडी पासवर्ड जो आप डालने वाले हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं, जिससे आप वर्डप्रेस अपना लॉगिन करने वाले हैं। जैसे ही आप ये सब डालते हैं, ईमेल एड्रेस डालिएगा यहाँ पे अपने सही वाला, जो कि आपके काम आएगा अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कोई आपके पास में वेरिफिकेशन वाली चीज़ें आती हैं। सो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे, उसके बाद में आपको वेबसाइट का टाइटल ये भी सब ब्लैंक छोड़ दीजिए, हम बाद में वहीं वेबसाइट से ही अपडेट हो जाएंगी सब चीज़ें। उसके बाद में ये सब ओके, ये सब ऐसे ही रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए। और उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए। सो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वेब होस्टिंग एक्सपायर्ड हो चुकी है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए किया था। तो ये ऐसा प्रोसेस है सी पैनल के थ्रू भी इंस्टॉलेशन का।
सो ऐसे करके आपकी जो वर्डप्रेस है ना वो आसानी से इंस्टॉल हो गई है। सो हमने 2 स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जो है डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कर लिया है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देख लिया है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जहां पे मैं आपको पूरा डिटेलली वर्डप्रेस का पैनल समझाने वाला हूं, ताकि आप आसानी से, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप कहीं भी फंसे ना, आपको सारी चीजें पता हो, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जरूरी है वेबसाइट बनाने के पहले। सो गाइज एक और जरूरी चीज जो कि अभी हमने हुएस लुकअप से चेक किया था ना, कि हमारा आईपी से हमने अपने डोमेन देखा तो दिखाने लगा नेम सर्वर्स। सो एक बात और है कि हो सकता हो आपके में फिर भी ना दिखाए, शायद आपके में तब भी ना चले, तो आपको ना वेट करना पड़ेगा थोड़ा और टाइम, थोड़ी देर और रुकिएगा, उसके बाद आपकी जो डोमेन है ना, जो आपका वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है वो शो होने लगेगी। कभी कभी ना आपको हो सकता हो कुछ ऐसे भी एरर दिखाने लगे, जैसे कि योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, और अगर आप जैसे एडवांस पे जाएंगे, प्रोसीड पे करेंगे, सो हो सकता हो कुछ आपको एरर्स दिखें। सो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है ये यहाँ पे शो होने लगी है। ये जो है ना वर्डप्रेस के वूकॉमर्स का डिफॉल्ट वाला जो पेज है ये वो ओपन हो गया है। तो ये अभी आगे से ऐसी दिख रही है। सो अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये नॉट सिक्योर का जो साइन आ रहा है, इसका मतलब है अभी इस पे ना SSL सर्टिफिकेट नहीं लगा है। SSL सर्टिफिकेट क्या करता है, HTTPS बनाता है वेबसाइट को। नाउ HTTPS क्या है, छोटे में बताता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि आपकी वेबसाइट पे ना सिक्योर सॉकेट लेयर लगा देता है SSL से। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो हैक होने से बच जाती है, उसके ऊपर में ना सिक्योर्ड लेयर लग जाती है, कुछ अच्छे से उसका जो एनक्रिप्टेड हो जाती है एक तरीके से वेबसाइट, उसका जो डेटा है वो इजीली हैक नहीं हो पाता, पैकेट्स में बट जाता है कुछ अलग अलग फॉर्म में, ताकि जो हैकर्स हैं वो आसानी से उस वेबसाइट के हमारे डेटा को चुरा नहीं पाते। सो अगर ये वेबसाइट HTTPS नहीं है, सिर्फ HTTP रहेगी, तो आसानी से आपका जो डेटा है ना वो एनक्रिप्ट नहीं है, तो कोई भी जो है ना उसको आसानी से चुरा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी वेबसाइट को HTTPS जरूर बनाएं, उसको सिक्योर करें। सो उसके लिए ना ज्यादातर होस्टिंग प्रोवाइडर्स आजकल SSL सर्टिफिकेट ना फ्री में देते हैं। सो हमारी SiteGround ने भी दे के रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जाना है सिक्योरिटी पे, यहाँ पे आपको SSL मैनेजर दिख रहा है ना, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इंस्टॉल न्यू SSL पे क्लिक करना है, इसके लिए हमारा ये डोमेन है। अब यहाँ से हमें किस टाइप का SSL इंस्टॉल करना है, देखिए अब इसमें ना 3 टाइप के हैं। जो लेट्स एनक्रिप्ट वाला लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है, उसका कोई सब डोमेन नहीं बनाना है ना। सब डोमेन क्या होता है, जैसे कि अगर आप ये SiteGround के ऊपर देख रहे हैं tools.siteground.com, ना ये SiteGround का ना एक सब डोमेन है tools.siteground.com। SiteGround इनका मेन डोमेन है, इसके पीछे में जो आप टूल्स देख रहे हैं ना एक सब डोमेन हो गया इनका, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डॉट लगा हुआ है। सो इसका मतलब, तो अगर आप भी ऐसे कोई सब डोमेन बनाना चाह रहे हैं जहां पे आप कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की साइट है, अब हम चाह रहे हैं कि हमने जितने भी क्लाइंट्स के जो है ना काम किए हैं, शोकेस करना है हमें उन सारी चीजों को, अपने वर्क को, तो हम उसके लिए एक अलग से एक डोमेन बनाना चाह रहे हैं, जहां पे हम उसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए demo.showcase.work.digitalcruise.com, हमने कुछ ऐसा नाम दिया। सो उसके बाद में क्या होगा कि वहां पे जो है ना अपने नया कंटेंट डाल सकते हैं, वहां पे आप नई चीजें सब कुछ कर सकते हैं, वो आपके एक सब डोमेन बन गया। सो ऐसे ही जब आपको याद होगा, जब आप ब्लॉगर पे जाते हैं, ब्लॉगर पे आप रजिस्टर करते हैं, तो वहां पे भी जो डोमेन्स मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं, आपका जो भी नाम है .blogspot.com करके आपको मिलता है। तो ऐसे ही इसमें भी सब डोमेन वाला सीन है। तो SSL इंस्टॉल करते टाइम भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको आपकी वेबसाइट का कोई सब डोमेन नहीं बनाना है, बस हमें skillhowtodo.com से ही मतलब है, उसके पीछे पे जो है हमें कुछ और नहीं लगाना है, कुछ नए डोमेन नहीं बनाना है। सो हम इस पे एनस्क्रिप्ट सिंपल वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बनाना है तो हम वाइल्ड कार्ड पे क्लिक करेंगे, जहां पे हम सब डोमेन इंस्टॉल करेंगे ना, तो उस पर भी अपने आप ही SSL लग जाएगा। सो अभी हमने इसके ऊपर क्लिक किया गेट पे। सो अब ये जो है ना SSL हमारी वेबसाइट पे लगा रहा है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ 1 मिनट लगा, 2 मिनट लगा, और SSL जो है ना इस पे आसानी से इंस्टॉल हो जाता है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो फाइनली जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स एनक्रिप्ट इज इंस्टॉल्ड फॉर दिस वेबसाइट, हमारी skillhowtodo.com डोमेन पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो गया है। बट कभी कभी होता क्या है कि सर्टिफिकेट तो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ना वो उस HTTPS पे ना जाके वो HTTP पे ही जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो HTTP पे था ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना HTTPS एनफोर्स, इस पे क्लिक करेंगे और इस डोमेन को ना फोर्स करेंगे कि वो HTTPS पे ही जाए। यानी कि कोई अगर HTTP डाल के भी अगर उसको क्लिक करेगा ना, चलिए मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। प्राइवेट विंडो ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे वो कैच वैच क्लियर नहीं होती। सो हम अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अगर हमने HTTP करके भी अगर हमने लिखा है यहाँ पे skillhowtodo.com, सो होगा क्या कि वो ना HTTPS पे ही लेके जाएगा। आप देखिए हमारी जो वेबसाइट है ना इस पे ताला लग चुका है, यानी कि ये देखेंगे आप कनेक्शन इज सिक्योर लिख के आ रहा है, और इस पे आप साइड पे देखेंगे तो अब ये HTTPS हो चुकी है ये वेबसाइट, कनेक्शन इज सिक्योर सब कुछ। सो
नाउ जब वेबसाइट जैसे कि आप देख रहे हैं, नाउ वेबसाइट जो है ना, अब ये वेबसाइट जो है ये एनक्रिप्टेड हो गई है। अब ये काफी हद तक सेफ हो चुकी है किसी भी मलेशियस हैकर्स लोगों से। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ना ये वेबसाइट के बैकएंड पे जाना है, जो हमें समझना है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे है ना, आपको अगर वेबसाइट के आपके बैकएंड पे जाना है, आपको जो काम करना है उसके लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्लैश लगाइए, फिर लिखिए WP-admin। जैसे ही आप इसको क्लिक कर डाल के एंटर करेंगे, आपके पास में देखिए एक ये जो है ना लॉगिन पैनल आ जाएगा। ये वर्डप्रेस का एक लॉगिन पैनल है, डिफॉल्ट पैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट लॉगिन पैनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें यूजर नेम या ईमेल एड्रेस डालना है और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम याद होगा, ये वो जो अभी हम जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, जब हमने सब कुछ कॉन्फ़िगर किया था, यूजर नेम में मैंने राहुल डाला था। मैं जल्दी से अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल के ना इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए हमने जैसे कि अपना पासवर्ड और यूजर नेम डाल लिया है। अब हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि जो हमारा वर्डप्रेस है वो लॉगिन हो चुका है। और सबसे पहली जो हमारी झलक है वो ये है, ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा वर्डप्रेस का पैनल, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहां से हम सारी चीजें मैनेज करने वाले हैं। हमारी साइट को, हमारी ई कॉमर्स साइट को, सब कुछ यहीं से मैनेज होने वाला है। अब आप देखेंगे कि ये जो साइड में है ना, ये हैं पूरे ऑप्शंस। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं जैसे कि ये होम है, तो ये होम हो गया। ये पोस्ट है, जहां से हम पोस्ट लिखते हैं, मीडिया, पेजेस, हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके देखने वाले हैं। ये देखिए, ये है वेबसाइट का। अब ना एक चीज और देखिए, ये ना हो सकता हो आपको ऐसा वर्डप्रेस ना दिखे, ये तो क्या है, SiteGround है ना, SiteGround का एक प्लगइन है। उसके थ्रू ना ये जो वर्डप्रेस है थोड़ा सा उनके जैसा मैनेज रखा हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा अलग रखा हुआ है। लेकिन हम ना इसको स्विच कर देते हैं नॉर्मल वर्डप्रेस पे, जो आपको भी दिखेगा, क्योंकि सबके पास में जो है ना वर्डप्रेस का SiteGround की होस्टिंग तो है नहीं। तो हम इसको नीचे लिखा हुआ है ना, यू कैन स्विच टू डिफॉल्ट, हम यहाँ से स्विच टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे जो वर्डप्रेस का ओरिजिनल डैशबोर्ड है आपको ऐसा दिखने वाला है जैसा मुझे दिख रहा है। अब आपको भी जो है ना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड बिल्कुल ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये जो है ना लेफ्ट में ये सारी चीज़ें तो ऐसी रहने वाली, लेकिन यहाँ पे जो इतनी सारे ऑप्शन दिख रहे थे SiteGround के डिफॉल्ट वाले, वो सब हट गए हैं। आप चाहें तो वापस से SiteGround पे भी जा सकते हैं, वो भी थोड़ा अच्छा सा पैनल है। चलिए अब हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये देखिए, ये है पोस्ट। ये पोस्ट ऑप्शन से होता क्या है कि आप ना इसके थ्रू ना पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी ब्लॉग्स जो लोग लिखते हैं ना, ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर आपको कोई भी आर्टिकल लिखना है, कुछ भी लिखना है, वो आप यहाँ इस ऑप्शन के थ्रू लिख पाते हैं, पोस्ट के ऑप्शन के थ्रू। आपको क्या करना है, पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड न्यू दिख रहा है ना, ऐड न्यू पे क्लिक करिए, क्योंकि अब ये नई वेबसाइट है, एक भी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे ऐड न्यू दिखा रहा है। अब ये जो है ना एक वर्डप्रेस का ना एक एडिटर है, वेलकम टू ब्लॉग एडिटर बोल रहा है। इसके ये जो है ना वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर है, बट हम ना इस पर जब थीम इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा अलग एडिटर होगा, बट अभी मैं आपको डिफॉल्ट वाले में ही बता देता हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा है। ऐड टाइटल में हमें अपने पोस्ट या फिर ब्लॉग का टाइटल डालना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अभी हम कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि अभी हम जो है ना ऐसे ही देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हाट इज वर्डप्रेस, ये हमारा टाइटल हो गया पोस्ट का। अब क्या करना है, अब नीचे ही अब आपको अपना कंटेंट लिखना है। यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा, हमने कुछ भी यहाँ पे अभी डिफॉल्ट के लिए लिख दिया। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप चाहें तो यहाँ पे जो है ना इमेजेस भी डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है ना, यहाँ से इसको बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड करना चाहें तो सारी एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ना, अब यहाँ से आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे मतलब सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से जो है ना, आपने जैसे देखिए कि हमने ये वर्डप्रेस का डाल दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने टाइटल डाल दिया, ये हमने इसमें थोड़ा सा कंटेंट डाल दिया पोस्ट के अंदर में। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना, आप जैसे ये देख रहे हैं ना, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी। जैसे कि अगर आपको पेज ब्रेक देना है, यानी कि कोई लाइन देनी बीच में, पैराग्राफ लिखना है, यानी कि आपको कुछ कंटेंट लिखना है, इमेज डालनी हो तो इमेज भी डाल सकते हैं। इमेज के ऊपर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे हम कोई इमेज डाल देते हैं, हम अपलोड। देखिए अब इमेज डालने के लिए ना आपको ना यहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन मिल रहा है, मीडिया लाइब्रेरी इंसर्ट फ्रॉम URL, यानी कि आपको अपलोड के थ्रू आप अपने कंप्यूटर में जो भी इमेजेस आपने अपलोड करी है, आप उसको अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। मीडिया लाइब्रेरी मतलब होता है जो भी हमने इमेजेस अपनी वर्डप्रेस पे इसमें अपलोड करी ना, उसकी पूरी प्रॉपर लाइब्रेरी बन जाती है, वहां पे जाके सारी इमेजेस ना स्टोर हो जाती हैं, तो आप वहां से भी जाके डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट फ्रॉम URL का मतलब हुआ जैसे कि अगर हम कोई भी इमेज ना डायरेक्टली उसकी URL उठाएंगे, जैसे URL है, URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल के उस URL को डाल देंगे, तो वो डायरेक्टली URL से ही उठा लेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो अपलोड करेंगे डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप से कोई भी एक इमेज। अभी ना हम जस्ट डिफॉल्ट के लिए ना, मैं अपलोड बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से डिफॉल्ट ऐसे ही एक कोई भी इमेज उठा लेता हूँ। अभी यही वाली इमेज उठा लेते हैं। अब आप देखेंगे ये इमेज यहाँ पे आ चुकी है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, वो इमेज अपलोड हो रही है। अब इमेज आने के बाद में ना आप इसको ना साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको कितनी बड़ी चाहिए, लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए, स्मॉल चाहिए। और इवन आप इसको थोड़ा बहुत, जैसे कि अगर आप इमेज चाह रहे राउंडेड हो जाए तो राउंडेड भी हो सकती है,
और उसके अलावा आप नॉर्मल वापस से वैसे ही चाहें वैसे हो जाएगी। और ये जो दिख रहा है ना आपको, जैसे कि अलाइनमेंट होती है लेफ्ट राइट सेंटर, आपको जो भी अलाइन करना हो। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ और ब्लॉक्स अगर आपको ऐड करने हैं तो आप जैसे मैंने बताया छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ये डायरेक्टली भी एक ऑप्शन है। इमेज साइज में लार्ज दिख रहा है, हम फुल साइज की इमेज कर सकते हैं। जितना इमेज का रिजोल्यूशन है उतनी बड़ी इमेज हो जाएगी ये फुल साइज की। आप चाहें तो उसको थंबनेल साइज का कर सकते हैं, छोटा सा, मीडियम, लार्ज, कुछ भी कर सकते हैं। और डायरेक्टली आप यहाँ से चाहें तो विड्थ भी एंटर कर सकते हैं, विड्थ और हाइट आप अपने हिसाब से। जैसे कि अगर मुझे 1920 और मैं यहाँ पे 1080 एंटर करता हूँ तो उस विड्थ और हाइट की अभी इमेज आ चुकी है। तो ऐसे करके जो है ना आप इमेजेस ला सकते हैं। आप देखेंगे आप हमारा जो पोस्ट है ये हमने यहाँ पे ये जो है ना ये हमारा टाइटल था, ये हमने पोस्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ था टेक्स्ट और ये एक इमेज डाली थी। अब हम इसको पब्लिश करके देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है। पब्लिश के लिए पब्लिश बटन पे क्लिक करना है। अभी एक बार और पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिश हो चुका है। अब हम व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इसको देख सकते हैं पोस्ट को जाके कि कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो है ना ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट में देखिए कैसा दिख रहा है। ये लिखा हुआ है व्हाट इज वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस पे यहाँ पे हमने जो टाइटल डाला था ये पोस्ट का टाइटल है। ये टाइटल जो है ना यूआरएल पे भी अपीयर होगा, क्योंकि जो टाइटल है यहाँ पे दिखना चाहिए, तभी आपका जो पोस्ट है वो इंडेक्स्ड होगा प्रॉपर्ली। यहाँ पे दिख रहा है ना टाइटल दिख रहा है। फिर ये जो कंटेंट है, हमने जो कंटेंट डाला था, और ये इमेज हमारी 1920 1080 पिक्सल की जो हमने अपलोड की थी। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है ना हमने एक पोस्ट यहाँ पे तैयार कर लिया। अब वापस से अगर आपको जाना है आपके वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे, वो कैसे जाएंगे? देखिए माय वर्डप्रेस पे लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर में माउस को लेके जाइए, होवर करिए, फिर ये डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे वापस अपने डैशबोर्ड पे आ गए। सो आप आसानी से जो है ना पोस्ट अभी हमने देखा। सो अब आपने जो पोस्ट बनाया था ना वो यहाँ पे दिखने लगा है। ये देखिए एक पोस्ट यहाँ पे शो होने लगा। आप ऐसे ही करके और भी पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली। अब देखिए इसके बाद में ना पोस्ट में ना आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कैटेगरीज होती हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कि हमारी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग की जो हम बात कर रहे थे, सो उसमें ना जैसे अलग अलग कैटेगरीज में बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक में बनाना चाह रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सो मैंने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये एक हमारी कैटेगरी हो गई। अब क्या होगा कि जब भी हम पोस्ट लिखेंगे ना तो हम कैटेगराइज कर पाएंगे पोस्ट को। यहाँ पे हमने कैटेगरी डाल दी, उसके बाद में हमने क्या किया, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दिया। सो मेरी कैटेगरी सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई है। बाय डिफॉल्ट एक अनकैटेगराइज्ड ऐड रहता है और हर पोस्ट ने इसी पे चला जाता है अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते हैं। एक और मैं कैटेगरी बना लेता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ। तो एक और मैंने बना ली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, एसईओ की, क्लिक कर देंगे। सो अब हम ऐड कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखेंगे हमारे पास में 2 कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब अगर आप चाह रहे हो कि इस कैटेगरी पे आपका कोई पोस्ट हो, जैसे कि अगर हम वापस से अब ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है जो, आप देखेंगे ये जो हमारा वर्डप्रेस वाला पोस्ट है ना, अभी देखिए इस कैटेगरी पे क्या लिख के आ रहा है, अनकैटेगराइज लिख के आ रहा है। अब अगर हम इसको वापस से खोलते हैं और अगर आपको ना राइट साइड में देखना है, राइट साइड में आप देखेंगे तो ये कैटेगरीज लिखा हुआ दिख रहा है, कैटेगरीज पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे हमारी दोनों कैटेगरीज दिख रही हैं। सो अब आप ना पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैटेगराइज हो जाए, तो अब ये यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो टिक है यहाँ पे आ गई, अनकैटेगराइज से टिक आप हटा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहीं से भी डायरेक्टली कैटेगरीज बना सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कैटेगरी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ऐसा पोस्ट लिखा है जिसकी आपने कैटेगरी अभी तक नहीं बनाई है, तो वापस से वहाँ पे नहीं जाना है, जस्ट यहीं पे आना है, कैटेगरी नाम डालना है, ऐड न्यू कैटेगरी करनी है और यहाँ पे एक और कैटेगरी हमारे लिए बन जाती है। सो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक पोस्ट को एक से ज़्यादा कैटेगरी पे भी डाल सकते हैं। सो इसके अलावा जो है नीचे दिख रहा है टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? देखिए टैग्स बहुत ही ज़रूरी है। टैग्स द सर्च का काम करते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो पोस्ट है ना ये वर्डप्रेस के ऊपर है, कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर बताया गया, सो यहाँ टैग्स में ना मैं उन चीज़ों को यूज़ करने वाला हूँ जो लोग सर्च करने वाले हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड, ताकि हमारा भी पोस्ट दिखे। आप जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको ना ये चीज़ आपके साथ सोचनी पड़ेगी कि अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज लेना होगा तो आप क्या डालेंगे। जैसे कि अगर मैं डालूंगा व्हाट इज वर्डप्रेस, जो हमारा एक टाइटल है हमने वो भी एक टैग बना दिया। टाइटल में टैग डालेंगे बहुत अच्छा रहेगा। एक टैग हमारा बन गया व्हाट इज वर्डप्रेस। अब और क्या लोग सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अबाउट वर्डप्रेस एक मैं डाल देता हूँ, जैसे कि अबाउट वर्डप्रेस कोई सर्च करें। अब इसके अलावा जैसे कि व्हाट इज CMS। अब इसके अलावा जो है ना जैसे कि मैं एक और डाल देता हूँ CMS डाल देता हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, CMS है, इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है। सो ऐसे करके जो है ना आप टैग्स डाल सकते हैं। इसके अलावा जो फीचर्ड इमेज है ना, देखिए फीचर्ड इमेज भी एक बहुत अच्छी चीज़ है।
फीचर्ड इमेज मतलब ये होता है कि जब आपके बहुत सारे पोस्ट हो जाते हैं ना वेबसाइट पे, तब आपकी जो पोस्ट का जो थंबनेल है ना वो दिखे लोगों को बाहर से ही, मतलब क्लिक करने के पहले एक इमेज दिखती है ना, ये टाइटल दिखती है, उसके ऊपर एक इमेज दिखती है। चलिए मैं आपको एक बार एग्जांपल में ही दिखा देता हूँ। कोई वेबसाइट हम खोल के देख लेते हैं, कौन सी वेबसाइट देखें। चलिए मैं आपको कोई न्यूज़ की वेबसाइट दिखाता हूँ, टाइम्स की वेबसाइट देख लेते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हैं ये टाइम्स की वेबसाइट है, आप देखिए यहाँ पे ना ये आप जो देख रहे हैं ये होता है हमारी फीचर्ड इमेज। यहाँ पे टाइटल दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ हमारे इस पोस्ट का हिस्सा दिख रहा है, यानी कि कुछ पहले थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। सो ये है हमारी फीचर्ड इमेज, ये है हमारा टाइटल और ये है हमारा जो पोस्ट है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे फीचर्ड इमेज डली ना, इससे फायदा ये होता है कि लोग क्लिक करने पे ज्यादा चांसेस होती है। अगर सिर्फ ये टाइटल लिखा होगा और इमेज नहीं होगी तो थोड़ा सा क्लिक करने की चांसेस कम हो जाती है। सो एक लोगों को एक आइडिया भी मिल जाता है कि यार इस पोस्ट में रहने क्या वाला है। तो फीचर्ड इमेज बहुत अच्छी होती है और बहुत काम की होती है। तो आप देख रहे हैं सब में फीचर्ड इमेज डली हुई है। और इसके अलावा एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप फीचर्ड इमेज डाल रहे हैं वही आपकी मेन इमेज हो। फीचर्ड इमेज के अलावा आप यहाँ पे कोई दूसरी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक यहाँ पे कुछ वीडियो डाली हुई है, ये वीडियो है तो एक वीडियो चल रही है। सो ऐसी करके ना आप भी जो है ना कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। सो मेनली अभी हमारा फोकस था फीचर्ड इमेज पर। आपने देखा फीचर्ड इमेज कितने काम की चीज़ है। अब आप एक समझ गए होंगे कि कैसी दिखने वाली है हमारी फीचर्ड इमेज। इसको डालने के लिए भी सिंपली आपको सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करना है। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मीडिया लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने बताया था कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे डाली हुई हैं वो यहाँ पे शो करेंगी। हमने जैसे ये इमेज अभी अपलोड करी थी ना वर्डप्रेस पे, तो ये मीडिया लाइब्रेरी पे यहाँ पे दिखने लगी। अब आपको जो है ना अगर जैसे कोई दूसरी इमेज चाहिए तो अपलोड फाइल पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया और अपलोड कर दी वो इमेज। हम अभी यही वाली इमेज ले लेते हैं जो वर्डप्रेस पे हमारी पहले से डली हुई है मीडिया लाइब्रेरी पे। क्लिक किया और ये देखिए ये इमेज जो है ना, ये इमेज आ चुकी है। अब इसके बाद में जो है ना, अब हमें क्या करना है फिर से, अगर आपको जैसे कि हमने ये पोस्ट तो पहले से लिख चुके थे लेकिन अब ये सब चेंजेस किए हैं, तो ये चेंजेस करने के बाद आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे ये पोस्ट अपडेट हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें जो है वापस से वहाँ दिखने लगी हैं। सो ये तो हो गया हमारा पोस्ट वाला पार्ट। अब आप समझ गए होंगे कि एक बढ़िया तरीके से पोस्ट कैसे किया जाता है। ऐसे करके ना आपको प्रॉपरली एक अच्छा पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपका ऑथर का नाम भी आ रहा है, जो हम ऑथर हैं जिस नाम से आपने बनाया है। कैटेगरीज में हमारी पूरी कैटेगरीज आ रही हैं, टैग्स में बढ़िया टैग्स दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो ये एक प्रॉपरली बढ़िया सा पोस्ट पब्लिश हो चुका है। तो ये तो था पोस्ट वाले सेक्शन का काम। ये आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि आपको जब भी ब्लॉग लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो आपको पोस्ट वाले सेक्शन पे ही आना है, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेलली बताया है। अब हम देखते हैं मीडिया वाला। मीडिया वाला वही है जो अभी मैंने बात की आपसे कि जो हमारी वर्डप्रेस पे भी एक पूरी लाइब्रेरी होती है। जैसे कि हमारे फ़ोन पे एक पूरी इमेजेस होता है ना, जहाँ पे हम जो भी क्लिक करते हैं तो हम गैलरी पे जाते हैं, पूरी इमेजेस वहाँ पे डली हुई रहती हैं। सो वैसे ये भी एक तरीके से जो आप जो भी इमेजेस आप जो है ना आपके कंप्यूटर से URL के थ्रू आप जो भी लेके आने वाले हैं, वो सारी इमेजेस जो है ना यहाँ पे दिखने वाली हैं। सॉरी, URL वाली नहीं दिखेंगे क्योंकि वो तो फैच होती है। मतलब आप जो भी अपलोड यहाँ पे करने वाले हैं वो सारी इमेजेस आपको यहाँ दिखेंगी। हमें क्या करना है, सिलेक्ट फाइल पे जाना है, हमें जहाँ पे भी हमारी जो भी इमेज है हमें वहाँ पे यहाँ पे जो है ना उसको जो है अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वीडियो अपलोड हो गया, इमेज अपलोड हो गई, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता रहेगा। यहाँ से आप मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको है ना कुछ डिलीट करना है, जैसे कि हमें इस चीज़ को डिलीट करना है। सो हम क्या करेंगे, हम डिलीट परमानेंटली लिखा हुआ है ना, इस डिलीट परमानेंटली पे डिलीट क्लिक करेंगे और जस्ट लाइक योर मोबाइल ये डिलीट हो जाएगा और अब ये चला गया है। तो ये मीडिया लाइब्रेरी का काम है, एक तरीके का गैलरी है वर्डप्रेस की, आपकी पर्सनल गैलरी। सो अब हम अपने पेजेस के ऊपर चलते हैं। पेजेस क्या है, देखिए पेजेस जो होते हैं ना डिफरेंट टाइप के हम पेजेस बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। जैसे कि आपने देखा होगा अबाउट अस का होता है, कॉन्टैक्ट अस का होता है, प्राइवेसी पॉलिसी का होता है। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है शायरी की, टेस्टिंग के लिए मैंने बनाई हुई थी। सो आप देखेंगे ना यहाँ पे जो है ना ये अलग अलग पेजेस बनाए हुए हैं मैंने। अबाउट अस का पेज बनाया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। जैसे आप अबाउट अस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक अबाउट अस का पेज है जहाँ पे मैंने जो है ना थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में डाला हुआ है कि यार ये वेबसाइट किसके ऊपर है, इसमें क्या क्या है इस वेबसाइट पे। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बना हुआ है। नाउ इस पे ना वर्डप्रेस में एक चीज़ और अच्छी है, आप ना सारे पेजेस को ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अबाउट अस जैसा दिख रहा है आप वैसे ही चाहें तो कॉन्टैक्ट अस भी दिखे, हम सारे पेजेस को अलग अलग दिखा सकते हैं। नाउ एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ जो लोगों में कन्फ्यूजन होता है, वो है कि यार ये पोस्ट और पेजेस में क्या अंतर है, क्योंकि पोस्ट भी तो हम लिख ही रहे हैं, वो भी अलग अलग शो हो रहा है, पेज भी जो अलग अलग जाके शो हो रहा है। तो दोनों की कब ज़रूरत पड़ती है और कब क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए। सो देखिए जो पेजेस होते हैं ना,
पेजेस जो होते हैं ना ये हमेशा अपडेट नहीं होते हैं। पेजेस में हम एक बार कंटेंट डाल देते हैं और वो रखा रहता है, यानी कि जैसे मैंने बताया अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, होम, प्राइवेसी पॉलिसीज, तो ये जो पेजेस है ना ये हमने एक बार बना दिए हैं और ये पेजेस मतलब कभी कभार ही अपडेट होते हैं, रेगुलर कोई ऐसे अपडेट नहीं होते हैं। तो जो पोस्ट है, लेकिन जो हम पोस्ट जो बनाते हैं, जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं वो हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। तो वो चीज़ें ना हमें पोस्ट वाले सेक्शन में लिखनी चाहिए, क्योंकि वो हम बनाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। और पेजेस जो हैं, पेजेस लगभग एक ही बार बनते हैं कह लीजिए। तो अब क्या करेंगे, पेज बनाने के लिए ऐड न्यू पे क्लिक करिए। ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछ रहा है ऐड टाइटल बोल रहा है। सो हम अपने पेज का टाइटल दे देते हैं जो भी हमें पेज बनाना है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक इस पेज के लिए भी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, प्राइवेसी। सो मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेसी पॉलिसी। सो आप देखेंगे एक ये टाइटल हो गया हमारे पेज का। अब टाइटल के बाद में यहाँ पे हम कुछ भी जो भी हमें लिखना हो इस पे, तब टाइटल के बाद में हमें यहाँ पे जो भी लिखना हो उसके बारे में, हाय दिस इज अ डेमो पेज। सो हमने ऐसा कुछ भी जो है यहाँ पे लिख दिया। सो ये हमारे पेज का कंटेंट हो गया। वही सेम है, बाकी देखिए चीज़ें वही है जो अभी मैंने आपको पोस्ट में बताई कि टाइटल लिखना है, यहाँ कंटेंट आएगा। आप चाहें तो यहाँ से जो भी आपको ऐड करना हो, हेडिंग्स ऐड करनी हो, कोड में कुछ लिखना हो, कुछ भी करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर है, सेम पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। पब्लिश पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये हम पेज को अपने विजिट कर सकते हैं, व्यू पेज। ये हमारा एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ गया है। अभी इसके लुक जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लुक पे मत जाइएगा क्योंकि हम इसको टोटल ई कॉमर्स बनाने वाले हैं। अभी तो मैं आपको सारे फीचर्स समझा रहा हूँ वर्डप्रेस के, क्योंकि ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम जैसे ही वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ गए, अब देखिए ये जो पोस्ट वाला सेक्शन था ये हमने देख लिया है, पेजेस हमने देख लिया है, मीडिया हमने देख लिया है। ये कमेंट्स है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट पे जो भी लोग कमेंट्स करेंगे ना आप डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये एक वो कॉमर्स है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये अभी जो है ना अभी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको आगे जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तब यूज़ करेंगे। अब देखिए ये सब जो है ना बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल प्लगइन्स थे, ये सब नहीं। अब देखिए अपीयरेंस देखिए, अब अपीयरेंस पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आप जैसे ही होवर करेंगे तो आप पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। थीम्स दिख रहा है, कस्टमाइज दिख रहा है, विजिट दिख रहा है, मेन्यू दिख रहा है, हेडर, बैकग्राउंड, थीम एडिटर। ना थीम एडिटर के थ्रू ना आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वर्डप्रेस आप PHP पे ही बना हुआ है बैकएंड इसका, तो आप आसानी से जो है ना इसकी जो थीम है आप उसको अपने हिसाब से एडिट वेडिट कर सकते हो। आपको जो भी कोड डालना है, कुछ करना है, अगर आप वो चीज़ जानते हो तो जैसे ही दिख रहे हो functions.php फाइल है, यहाँ पे जो भी आपको अगर कोई फंक्शन चेंज करना हो तो आप यहाँ से ऐड करना हो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ना 404, यानी कि जब भी कोई 404 का एरर आएगा तो हमें उस वेबसाइट पे क्या दिखाना है, oops द पेज कैन नॉट बी फाउंड, अगर आपको ये दिखाना है, आप कुछ और दिखाना चाहो और कुछ दिखा सकते हो। ऐसे ही करके अलग अलग हेडर पे, जो हमारा हेडर है उस पर क्या होगा। लेकिन मैं एक बार और एक चीज़ और बोल देता हूँ, अगर आपसे PHP नहीं आती, कोडिंग नहीं आती है तो इसको मत छेड़िएगा, ये हमारे लिए नहीं है। मुझे भी ज़्यादा नहीं आता है तो मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ता हूँ, बस बेसिक चीज़ें आती हैं जो मैं आपको बता दूंगा, जो आपके लिए ज़रूरत है वो आपको मैं आगे बता दूंगा। सो यहाँ पे अपीयरेंस में जो है ना हमारा ज़्यादा कुछ तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, बस ये जो थीम्स वाला जो सेक्शन है ना आप जो देख रहे हैं ये मैं अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि थीम्स और प्लगइन्स जो है ना हम अपने पार्ट नंबर 4 में कवर करेंगे। ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफ में मैं बताने वाला हूँ। अभी हम जो है ना अपना प्लगइन्स वाला सेक्शन, ये भी अभी जो है हम प्लगइन्स भी जो है साथ में 4th पार्ट में कवर करेंगे। अब ये यूज़र्स, देखिए यूज़र्स क्या होते हैं। अब आप देखेंगे कि हमने जो है ना एक यूज़र नेम बनाया था, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे, यूज़र नेम पासवर्ड डाला था, तो हम यूज़र नेम एज अ यूज़र नेम यहाँ पे जाके ऐड हो चुके हैं राहुल के नाम से। यहाँ पे मेरा राहुल है, ये मेरा ईमेल एड्रेस दिख रहा है, रोल में एडमिनिस्ट्रेटर। अब ना ये ना यूज़र वाला सीन बहुत काम का है। आप देखिए यहाँ पे जो ऐड न्यू लिखा है ना, आप ऐड न्यू करके और यूज़र्स ऐड कर सकते हैं। यूज़र क्या फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं आपके अलावा भी कोई वेबसाइट एक्सेस कर पाए आपकी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप जो है ना आपको राइटिंग के लिए आपने किसी राइटर को हायर किया है, तो अब आप चाह रहे हैं कि वो पोस्ट जो है ना राइटर लिखे आपके लिए, बट आप जो है आप डायरेक्टली अपनी एडमिन वाली एक्सेस नहीं देना चाह रहे उस राइटर को, क्योंकि यार सीधी बात है डर रहता है किसी और को अपनी वेबसाइट का एक्सेस देना, यानी कि हो सकता है वो आपका पासवर्ड चेंज कर दे, कुछ कर दे। तो ये जो यूज़र वाला सीन है इसलिए बनाया गया है। यहाँ पे जो रोल वाला लिखा हुआ है ना, रोल से हम उसको एडिट कर सकते हैं कि वो जो पर्सन इसको लॉग इन करेगा वो इसमें से क्या कर सकता है, तो उतने ही ऑप्शंस ना उसके लिए यहाँ पे खुल जाएंगे। जैसे आप अपने इतने सारे जो ऑप्शंस देख रहे हैं ना अभी हम वर्डप्रेस पे, डैशबोर्ड पे पोस्ट दिख रहा है, मीडिया पेजेस, ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। अगर हम उसको एज अ ऑथर रखेंगे तो उसको जो है ना सिर्फ हमारे पोस्ट वाले ऑप्शंस हो गए और कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही दिखेंगे, दैट टू विथ वेरी रिस्ट्रिक्शंस। सो यहाँ से जो है ना आप इजिली यूज़र का आप रोल डिफाइन कर सकते हैं कि यूज़र जो है
आपकी वेबसाइट जो भी एक्सेस करना चाह रहा है वो क्या करे, लिमिटेड करे, क्या करे, हम उसको पहले ही जो है ना यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप चाह रहे हैं पूरी एक्सेस देना वेबसाइट की, तो हम उसको क्या करेंगे, एज अ रोल में जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। उसके बाद में जो है ना हम उसका यूजर नेम डालेंगे। मेरा एक फ्रेंड है दुर्गेश, मैं उसका डाल के बताता हूँ। हमने उसका एक यूजर नेम डाला जिसके थ्रू वो लॉगिन करेगा। ईमेल आईडी आप सेम नहीं रख सकते जो आपने अपनी रखी है। सो आप चाहें तो उसकी आईडी डाल दीजिए, उसकी आईडी डालेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। सो मैं उसकी आईडी डाल देता हूँ। आईडी डालने के बाद में जो है ना आपको जो है यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम डालना है, यानी कि उसका जो भी नाम वाम है, उसका जो भी नाम है आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिए। नाम उसका जैसे दुर्गेश है तो मैंने उसका नाम जो है यहाँ पे एंटर कर दिया। लास्ट नेम उसका वैश है, वैश डाल दिया। वेबसाइट ज़रूरी नहीं है आप वेबसाइट डालें। शो पासवर्ड पे ज़रूर क्लिक करिएगा। अगर आप गलती से यहाँ पे सीधे ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर दिए तो अब होगा क्या कि आपको तो पासवर्ड पता ही नहीं है वेबसाइट का, आपका इस यूज़र का तो आपको पासवर्ड ही नहीं पता, आपने तो ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक कर दिया। सो इसलिए ज़रूरी है कि शो पासवर्ड पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं या फिर इसी पासवर्ड को कॉपी भी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, लेकिन आप चाहे कोई मेमोरेबल पासवर्ड रखें और स्ट्रॉन्ग भी रखें तो यहाँ से जो है ना आप कुछ भी अपने हिसाब से पासवर्ड दे सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग हो ना। पासवर्ड आप जब भी डालें तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको ना कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपको जो है ना कुछ ये ऊपर के जो सिंबल्स दिख रहे हैं ना, जब भी आप शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर की जो 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, इसके साथ में @ होता है, हैश होता है, ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें यूज़ करिए। इसके साथ में जो है ना आपको ना कुछ नंबर्स भी यूज़ करने हैं, नंबर्स भी साथ में यूज़ करिए। तो ऐसे करके ना आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। अल्फ़ाबेट्स आपके सारे जो हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस नंबर्स, ऐसा करके एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, हैक होने से बचाइए। सो ऐसा करके हमारे ये पासवर्ड बन गया। अब उसके बाद में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हमने रोल इसको पहले डिजाइन कर दिया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है। बाकी भी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑथर कंट्रीब्यूटर आपको जो बनाना हो बना सकते हैं। एडमिन बनाया और यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे हमने क्लिक किया। जैसे ही आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं सो यहाँ पे जो है ना एक हमारा देखेंगे आप ये यूजर नया ऐड हो चुका है दुर्गेश के नाम से। ना इस बंदे को पास में परमिशन है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी अभी हमारा पूरा एडमिन बन गया। जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो चीज़ें इसको भी दिखने वाली हैं। सो अब जैसे हम मानते हैं कि जैसे कि हमारा कोई फ्रेंड था, हमारा कोई डिस्प्यूट हो गया या फिर हमारा उसका काम खत्म हो गया, अब हम नहीं चाह रहे कि वो हमारी वेबसाइट में अभी भी एक्सेस रखे। सो आपको क्या करना है, आपको यूजर पे जाना है। वैसे ही मैं आपको सारे यूजर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको यहाँ से उठा के उसको डिलीट कर देना है। अब ये यूजर यहाँ से डिलीट हो गया है। सो अब आप बस सोल यूजर है। आप फिर से चाहें तो फिर से किसी यूजर को ऐड कर सकते हैं, उसी को चाहें तो उसको फिर से ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको यूजर वाला सीन अब समझ में आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है टूल्स। अभी टूल्स हमारे काम का नहीं है, अब सेटिंग्स देख लेते हैं ना। सेटिंग्स भी जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में। तो बस इसमें ना आप एक चीज और थी जो मेरे देखिए ध्यान से निकल गई। अपेयरेंस में अगर आप जाते हैं तो मैंने थीम्स तो बताई, लेकिन नीचे में आप देखेंगे तो मेन्यू है ना। मेन्यू ना बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं, अगर मैं आपको एक मेन्यू का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि अभी हमारी साइट तो नई नहीं है ना, हम तो सीख रहे हैं, तो मैं आपको एक जो वेबसाइट बनी हुई है उससे एग्जांपल में बताता हूं। तो आप ये देखिए ना, मेन्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे ये मेरी एक वेबसाइट है शायरी वाली, जो भी मैं बता रहा था। सो आप ये देख रहे हैं ना, ये मेन्यू है, होम, सैड शायरी, रोमांटिक शायरी, 2 लाइन शायरी, फनी शायरी। ये जो है ना एक मेन्यू बनी हुई है। ये जो है ना एक ये भी मेन्यू है, ये भी मेन्यू है, और एक ना नीचे भी मेन्यू आती है। यहाँ पे यहाँ भी एक मेन्यू आती है। ये 3 मेन्यूज होती हैं। अब आप सोचेंगे कि यार इनका काम क्या है, ये क्यों की जाती हैं। तो देखिए एक काम तो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि ये जो है ना बाकी जो सैड शायरी, 2 लाइन शायरी, इन सभी की ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं और इनको मैंने इस मेन्यू में डाल के रखा है जो हमारी मेन वाली मेन्यू है। अब बाकी में जैसे कि अगर मेरे कुछ पेजेस हैं अबाउट अस के, कॉन्टैक्ट अस पेज के, वो भी लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे कॉन्टैक्ट पेज में जाके कॉन्टैक्ट कर सकता है। सो अगर उसको कोई हमारी इस वेबसाइट के बारे में पढ़ने की, वेबसाइट किस बारे में, तो अबाउट अस में पढ़ सकता है। सो वो लिंक्स को मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया क्योंकि वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें हाईलाइट जो करना है वो हमारी मेन कैटेगरीज करनी है। तो आपकी जो मेन मेन्यू है वहाँ पे आप मेन कैटेगरीज लिखिए और एक और मेन्यू बना के ऊपर नीचे 2 मेन्यू बना के आप वहाँ पे अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं एज पर योर नीड। सब कुछ कस्टमाइजेबल है। सो अब हम मेन्यू में आते हैं। अब देखिए मेन्यू बनाने के लिए ना आपको पहले मेन्यू का नाम लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेन्यू का नाम देना है। मेन्यू का नाम दे देते हैं, मेन मेन्यू दे देता हूँ मैं इसका नाम। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आपको याद रहे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो हमें सबके हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्रिएट मेन्यू पे हम जैसे ही क्लिक करने वाले हैं, सो ये जो है ना हमारी एक मेन्यू बन चुकी है, मेन मेन्यू। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है
ये जो मेन्यू है आप देख रहे हैं मेन्यू सेटिंग्स में, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है। इसको आपको प्राइमरी मेन्यू बनाना है, यानी कि आपकी मेन मेन्यू ये वाली प्राइमरी मेन्यू बनाना है, या फिर आपको जो है इसको सेकेंडरी मेन्यू बनाना है। सेकेंडरी मेन्यू कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। तो आपको ये पूछ रहा है सेकेंडरी मेन्यू बनाना है या फिर हैंडल मेन्यू बनाना है। उसको आप जो है वो साइड में जो आता है ना वो वाली मेन्यू बनाना है। सो ये आपके ऊपर है, आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम प्राइमरी मेन्यू बनाने वाले हैं, जो हमारी मेन वाली है, जो ऐसी वाली मेन्यू है, हमें इसको ये बनाना है। सो हमने प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी जो डालने पड़ेंगे, आपको मेन मेन्यू में दिखाना क्या है। तो मेन मेन्यू में आपको दिखाना क्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये दिख रहा है ना, ये टैब दिख रही है, यहाँ पे पेजेस दिख रहे हैं, पोस्ट दिख रहे हैं, कस्टम लिंक दिख रही है। सो पेजेस वही है जो हमने जो पेजेस बनाए थे ना, यहाँ पे आपने जो हमने पेजेस के अंदर में पेज मैंने आपको बना के दिखाया था प्राइवेसी पॉलिसी का, तो ये देखिए वो सारे पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, हमें जो भी मेन्यू में, मेन मेन्यू में, प्राइमरी मेन्यू में यहाँ पे पेजेस दिखाने हैं, उन पेजेस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होते जाएंगे और ये ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास में ये सारे पेजेस आपको दिखने लगेंगे। होम पेज दिख रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल पेज। अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज वाला सैंपल पेज के बाद दिखे, क्योंकि ये नंबर्स है ऐसे ही आपको बाहर दिखने वाला है। सो हम इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में आप ओवर करिए माउस को और लेफ्ट क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करे रहिए, छोड़िए मत लेफ्ट क्लिक को, और इसको ना आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे, यानी कि आप जो है ना उसको माउस को थोड़ा सा नीचे करके उसके ऊपर, ये इसके नीचे ड्रैग हो जाएगी। लेफ्ट क्लिक को पकड़े रहना है, उसको नीचे कर देना है। ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं किसी की भी, लेफ्ट क्लिक करके रखे रहिए और उसको चेंज करते जाइए। सो इसके अलावा नीचे पोस्ट भी दिख रहे हैं, जो हमने पोस्ट बनाए थे यहाँ पे, जो भी मैंने आपको पोस्ट वाला सेक्शन दिखाया था, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे सारे पोस्ट दिखने लगेंगे। हमारे एक ही पोस्ट था जो हमने बनाया था, व्हाट इज वर्डप्रेस, वो भी आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम लिंक, ना कस्टम लिंक एक ऐसी चीज है, ये जैसे मान लीजिए कि आपने जो है ना उसको पोस्ट में डाला है ना पेजेस में डाला है, लेकिन आप फिर भी उसको दिखाना चाह रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना आप उसकी यूआरएल कॉपी करिए। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जैसे कि ये है, अब जैसे ये ऑल इन दी शायरी.in में चाह रहा हूँ इसकी ना लिंक चली जाए वहां पे, मतलब कि ये भी एज अ मेन्यू में वहां पे दिखने लगे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यूआरएल में मैं कस्टम यूआरएल कुछ भी डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी उस यूआरएल को लाके। अब मैं यहाँ पे ना उस लिंक का टेक्स्ट डाल सकता हूँ, जैसे कि लिखा हुआ है होम, इसका जो लिंक खोलने वाली, तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कि एक्सप्लोर शायरीज, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लोर शायरीज। अब होगा क्या कि ये कस्टम एक लिंक बन चुकी है, तो अब यहाँ से कोई भी अगर इस पे क्लिक करेगा ना एक्सप्लोर शायरी पे, तो वो हमारी वाली वेबसाइट पे चला जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब सेव मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो मेन्यू हमारी सेव हो चुकी है। अब वर्डप्रेस साइट को अगर आपको देखना है ना कि आपकी वेबसाइट में कैसा दिख रहा है, तो दिख रहा है ना माय वर्डप्रेस, यहाँ पे आइए, ये विजिट वेबसाइट है, इसके ऊपर में राइट क्लिक करिए, ओपन लिंक के न्यू टैब करिए। अब यहाँ पे जो है ना आपको आपकी मेन्यू दिखने लगेगी, ये देखिए अब हमारी जो मेन्यू है ना वो यहाँ पे दिखने लगी है। मैंने आपको बताया था ना हमने इसको प्राइमरी मेन्यू बनाया, अपनी मेन मेन्यू ऐसा, तो ये देखिए अब हमारी मेन्यू यहाँ पे दिख रही है। होम जो अपने होम पेज बनाया था, सैंपल पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, व्हाट इज वर्डप्रेस, और ये एक्सप्लोर शायरी कस्टम लिंक वाली। आप देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये हमें हमारी शायरी वाली वेबसाइट पे लेके चला गया, क्योंकि ये कस्टम लिंक थी, हमने अपने हिसाब से बनाई हुई थी। तो हम इसको कहीं भी कुछ भी रिडायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप देख रहे हैं ये पूरा जो है सीन चलता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है सारी मेन्यू इमेजेस यहाँ पे देखने लगे। तो ये तो थी मेन्यू वाली चीज़। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे करके जो है ना आप मेन्यूज बना सकते हैं आसानी से। आपको अगर कोई पेज ऐड करना है पेज ऐड करिए, आपको अगर कोई पोस्ट ऐड करना है पोस्ट ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बस ऐड करना है। अच्छा एक और चीज़, अगर मान लीजिए आपको मुझे ये सैम्पल पेज यहाँ से रिमूव करना है, तो इसको मैं रिमूव कैसे कर सकता हूँ। तो देखिए ये जो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन का यहाँ पे ना एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे एक रिमूव वाली चीज़ दिख रही है, रेड कलर से रिमूव लिखा हुआ है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए, रिमूव हो गया। अब इसको अगर आप वहाँ पे भी इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो अभी सेव हो गई है। यहाँ से जो है हमने ईजिली वो चीज़ हटा दी है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब इस पर अगर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस वेबसाइट को, रिफ्रेश पे आप क्लिक कर दीजिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन बचे हैं, सैम्पल पेज वाली चीज़ चली गई है, अब 4 ही बचे हैं। सो ऐसे करके आप आसानी से जो है मेन्यूज जो है बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो ये था एक मेन्यू वाली चीज़ जो मेरे से गलती से छूट गई थी यहाँ पे। सो दिस वॉज द कंप्लीट वर्डप्रेस डैशबोर्ड। आपको मैंने डिटेल्ड में सब कुछ बता दिया वर्डप्रेस पे आप कैसे क्या, जो आपकी काम की सारी चीज़ें हैं, पोस्ट पेजेस का आपके जो काम आने वाली मेन चीज़ें, मेन्यूज जो हम बना सकते हैं,
उसके अलावा टूल्स, सेटिंग्स, ये सब भी हमने देखेंगे अभी। तो ऐसे करके मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। सो दिस वाज द पार्ट 3, जहां पे हमने थर्ड पार्ट पे हमने सारी चीजें देखी, वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड समझा, पूरे डिटेल में मैंने आपको दिखाया। इससे डिटेल में शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। इसको ना आप अच्छे से देखिएगा, नोट करके रखिएगा और आप खुद भी प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आने लगेगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ, दैट इज प्लगइन्स एंड थीम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए यहीं पे ना वर्डप्रेस पे ना, अगर आप जैसे कि हम डैशबोर्ड पे पहले क्लिक कर देते हैं, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं पहले। अब आप देखेंगे ना यहाँ पे एक आपको प्लगइन्स का ऑप्शन दिख रहा है और ये अपीयरेंस के अंदर में थीम्स का ऑप्शन दिख रहा है। अब मैंने इसको साथ में क्यों नहीं बताया, देखिए इनका ना कुछ अलग ही काम है और बहुत ही जरूरी काम है। सबसे पहले मैं आपको थीम्स के बारे में बताता हूं। सो अपीयरेंस में जैसे ही आप थीम्स पे जाते हैं, तो जैसे ही आप थीम्स पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ अलग अलग टाइप की, आपको 4 टाइप की यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, कुछ थीम्स एक तरीके की। नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे थीम होती क्या है। सो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लेआउट है, ये एक पूरी थीम है। इस थीम के ऊपर में मैंने कंटेंट रखा हुआ है, डाला हुआ है, उसके ऊपर ही पूरी स्ट्रक्चर पे बनी है। थीम एक तरीके का स्ट्रक्चर है पूरा। सो अभी जैसे ये देख रहे हैं ना, ये भी एक थीम है, ये एक स्टोर फ्रंट थीम है जो बाय डिफॉल्ट इसने लगा के दी हमें। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे थीम्स में ही दिखा रहा है स्टोर फ्रंट, तो एक स्टोर फ्रंट की थीम है ना। थीम्स जो होती है ना वो फ्री भी होती है और पेड भी होती है। सो फ्री थीम्स फ्री जैसी होती है, ज्यादा कुछ तामझाम उसमें होता नहीं है, ऊपर से ना ऑथर का वहां पे नाम भी होता है। सो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसी आपको देखना है तो फ्री थीम्स यूज करिए, लेकिन अगर आप सीरियसली कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर पेड थीम लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये जो है ना, एक पेड थीम है न्यूज़पेपर, उसके मैंने बिल्डर से बनाया गया है, तो ये पूरी उससे बनी हुई है ताकि वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लगे। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि जो थीम्स होती है ना वो कई टाइप की होती हैं, फ्री होती हैं, पेड होती हैं। तो जो फ्री थीम्स होती हैं वो थोड़ी सी ऐसी ही होती हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत और कस्टमाइजेशन हो जाएगा, बट ज़्यादा कुछ होता नहीं इन थीम्स में। और ऊपर से ना यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये वाटरमार्क होते हैं एक तरीके का इनका, बिल्ट विद स्टोर फ्रंट एंड वूकॉमर्स, ऐसा करके एक वाटरमार्क आ जाते हैं, कई सारे ऑथर्स के नाम, उनके नाम, और ऑथर नाम ही वाटरमार्क बस नहीं, यहाँ पे लिंक भी होती है। हाँ आप कई चीज़ों में, कई में हटा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें हटा भी जाएंगे आप, लेकिन क्या होता है कि कई आधे से ज़्यादा चीज़ों में नहीं हटा सकते, और ये ना प्रोफेशनल नहीं लगती है, क्योंकि हम तो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनसे थोड़ी सी मिले जुले, अच्छी दिखे, कुछ लोग आए, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करें। सो अगर आपको ऐसी कुछ प्रोफेशनल वेबसाइट्स बनानी है तो आपको जो है ना थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ेगा थीम्स के ऊपर, और एक थोड़ी सी अच्छी थीम लेनी पड़ेगी, तभी जो लोग हैं ना आपकी प्रोडक्ट आके खरीदेंगे, तभी तो लोग को हम बोलेंगे कि लोग खरीदें हम, तब तो हम थोड़ा सा सीरियस दिखेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि नहीं यार ये एक प्रॉपर लेजिट वेबसाइट है। नहीं तो फिर आप जो है फिर फर्जी सी कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, लोग शॉपिंग भी नहीं करेंगे, आपका पैसा भी खराब होगा, कोई सेंस नहीं है। तो इस पे तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, हम जो थीम यूज करने वाले हैं वो पेड ही थीम यूज करेंगे, बट अभी तो हम जो है ना थीम की बात कर रहे थे। सो हम थीम्स में देख लेते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं ना कि आप फ्री थीम्स, मैं बोल रहा हूँ जो फ्री थीम्स मिलती है वो कैसे मिलती हैं। सो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऐड न्यू, आप ऐड न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो आप देखेंगे आपके पास में ना आप बहुत सारी फ्री थीम्स खोल आ जाएंगी। आप देख बहुत सारी फ्री थीम्स है यहाँ पे ना। फ्री थीम्स मैंने ऐसे नहीं बोला कि बिल्कुल ही बेकार होती हैं, अच्छी होती हैं, बहुत सारी भी थीम्स हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सारी, ये फीचर्ड है, ये पॉपुलर है। जो पॉपुलर थीम्स जो लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा ही वर्डप्रेस की जो 2017-2019 थीम बेस्ड होती हैं, एस्ट्रा थीम ये देख रहे हैं, ये भी थोड़ी सी अच्छी सी दिख रही है। आप यहाँ पे इसको क्लिक करके ऐसा प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये ऐसी थीम है कुछ। सो आप जो है वापस से क्लोज करके बैक आ सकते हैं। आप ऐसा करके आपको जो भी देखना है, जैसे ये ओशन WP है, ये भी एक पॉपुलर थीम है, तो आप ऐसे करके प्रीव्यूज रिव्यूज़ भी देख सकते हैं थोड़ा सा और आ सकते हैं। बट इसमें जो होता है ना, एक जो बड़ी कमी है जो इन चीज़ों में वो है कि भैया आपको जो डिफ़ॉल्ट है ना, अगर हम चाह रहे हैं कि एक पूरा डेमो मिल जाए हमें, जिसमें हम जाके क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी साइट बना सके, तो वो डिफ़ॉल्ट डेमो नहीं मिल पाता इसमें। इस पर जस्ट थोड़ा बहुत चीज़ें ही मिलती हैं। सो अगर आप जैसे कि अगर आपको ब्लॉगिंग वॉगिंग करनी है ना, तो आप फ्री थीम यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें जो है ना, आप अगर प्रॉपर एक ई कॉमर्स बनाना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाह रहे हैं, कुछ सेल करना चाह रहे हैं सीरियसली, तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि एक प्रॉपर थीम लीजिए, पेड थीम लीजिए। एक ही बार की इन्वेस्टमेंट होती है और ये इस पर लाइफ टाइम आपको अपडेट्स आते रहते हैं। सो ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 7451 जो है यहाँ पे लेटेस्ट थीम्स अभी नई नई आई हुई है। बहुत सारी थीम्स जो है ना वर्डप्रेस पे यहाँ पे जुड़ती रहती हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको थीम का नाम नहीं पता, तो आप जैसे कि अगर मुझे ब्लॉगिंग के लिए करनी है तो मैं यहाँ पे जैसे लिखता हूँ ब्लॉगिंग,
सो अब जो है ना कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको थीम्स दिखेंगी, 377 कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड थीम्स दिख रही हैं। ये थीम्स कैसी दिख रही हैं? मैंने जो आपको पोस्ट में जो टैग वाला सीन बताया था ना, टैग वाला सीन हर जगह चलता है। हम जो भी सर्च करते हैं ना उसके वो टैग्स बोलो उस थीम में जितने में लोगों ने लगाए होंगे ये वाले, तो वो थीम्स यहाँ पे दिखने लगी। जैसे एक ये दिख रही है कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग, एडवांस ब्लॉगिंग। सो आप इनको क्लिक करके आप ब्लॉगिंग के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं जो कि यहाँ से अच्छी बन जाएगी। बट अगर आपको एक प्रॉपर एक ई कॉमर्स बनानी है ना, तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आपको जो है ना बढ़िया सी एक थीम ले लीजिए। मैं आपको वो भी बता देता हूं कि आपको थीम लेनी कहां से है। देखिए थीम लेने के लिए ना, मैं एक मिनट पहले सारी टैब्स बंद कर देता हूँ। ठीक है, थीम लेने के लिए ना आपके पास में काफ़ी सारी प्लेसेस हैं। मैं जहाँ से थीम लेता हूँ वो है थीम फॉरेस्ट। ना थीम फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लेजिट वे है। इनके पास में देखिए 48,602 वर्डप्रेस थीम्स है। अब आप वर्डप्रेस यहाँ पे आसानी से आप देख रहे हैं ना, वर्डप्रेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी वर्डप्रेस की थीम्स दिख जाएंगी। आप यहाँ पे ना आसानी से कोई भी परचेज कर सकते हैं। बहुत महंगी थीम्स भी हैं, सस्ती भी हैं, लेकिन एक बार की इन्वेस्टमेंट है और आपका जो बिजनेस की जो स्केलिंग है ना यही करने वाली है, क्योंकि आपकी जो थीम है वही मेन होती है। अभी जैसे कि मैंने देखा अभी वेबसाइट में मजा नहीं आ रहा, बोरिंग सी वेबसाइट दिख रही है। लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम कोई अच्छी सी वेबसाइट में जाते हैं, जैसे अगर आपने मिंत्रा देखी होगी, सो अगर आप मिंत्रा पे जाएंगे सो देखेंगे तो ये जो वेबसाइट है, एक ये अच्छी वेबसाइट दिखती है। देखिए कितनी अच्छी उन्होंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे बना के रखी है। फ्लिपकार्ट को अगर आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा उसको डेकोरेटिव स्टाइल से कलर्ड वलर्ड बहुत ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करके रखा हुआ है। सो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी वेबसाइट की थीम है वो बहुत अच्छी रहे। और यहाँ पे हम कोई कोडिंग से तो बना नहीं रहे हैं। सो हम जो थीम यूज़ करने वाले हैं वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट जो बनी हुई थीम्स हैं, सो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी सी थीम यूज़ करें। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ना, सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा ई कॉमर्स। सो अब ये देखिए ई कॉमर्स की जो थीम्स है ना वो सारी आ जाएंगी। 2032 थीम्स आ चुकी हैं, आइटम्स आ चुके हैं ई कॉमर्स वाली। सो आप ये देख रहे हैं जैसे कि एक शॉपकीपर है, $59 की है। नाउ $59 को अगर हम $59 की है, सो अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई सस्ती भी ले सकते हैं, $39 की है ये भी ले सकते हैं। सो $29 आपको यहाँ से जो भी अच्छी लगे ना। सबसे अच्छी चीज़ एक चीज़ बताऊँ, आपने इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपने इसके डेमो देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है लाइव रिव्यू। हम थीम को पहले ही देख सकते हैं खरीदने के पहले। दैट इज द फायदा ऑफ डिजिटल सैम्पलिंग। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको डिजिटल सैम्पलिंग के थ्रू आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पूरा एक लेआउट आपको दिख जाता है यहाँ पे, कैसी आपकी वेबसाइट होने वाली है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है। जो हम वेबसाइट अभी देख रहे थे उन वेबसाइट से ये वेबसाइट कितनी अलग है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रॉपर एक थीम पे बनी हुई है कोडिंग के थ्रू। देखिए जैसे कि अगर मैंने अब जैसे ये क्लोथ वैसे उसके ऊपर मैंने होवर किया तो एक लेडी आ गई उस क्लोथ को पहने हुए। उसके बाद में जैसे ही हम इसके पूरे ये प्रोडक्ट का पेज है, यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट की बटन दिख रही है, नीचे में उसकी और इमेजेस हैं और ये दिख रहा है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया दिख रही है। मतलब एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट दिख रही है जहाँ से लोग शॉपिंग करना पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ जो अभी हमें दिख रही है, या फिर ये जो थीम्स हैं। सो पेड थीम के यही फायदे हैं, बहुत अच्छी दिखती है, मज़ा आती है यूज़ करने में और आपको भी अच्छा लगेगा वेबसाइट चलाने में। सो आप जो है थीम फॉरेस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी हैं। आप जनरेट प्रेस देखी होगी आपने, जनरेट प्रेस है एक, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डीवी है, एलिमेंटोर, ये पेज बिल्डर्स हैं, आप इनके थ्रू भी बना सकते हैं। पेज बिल्डर का एक और फायदा होता है कि वो आपको स्क्रैच से वेबसाइट बनाने देता है ना। ये वाली जो मैंने वेबसाइट बनाई थी ना शायरी वाली, ये टोटल स्क्रैच से बनाई है। न्यूज़पेपर थीम मैंने यूज़ की है, लेकिन मैंने कोई भी डेमो इंस्टॉल नहीं किया है। उनका जो है ना एक टैब डेव बिल्डर है, उसके थ्रू मैंने ये सारी साइट पूरी बना के रखी है। सो ये एक फ़ायदा है, बिल्डर से भी आप बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप उसमें बना सकते हैं। सो ऐसे करके जो है ना आप जो है आप थीम्स के बारे में आप समझ रहे होंगे कि थीम्स कितनी ज़रूरी हैं और थीम्स की महत्वता क्या है। आपकी वेबसाइट को सुंदर बनाना है तो थीम्स चाहिए है। नाउ वेबसाइट को सुंदर तो बना दिया, लेकिन वेबसाइट में अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज ऐड हो, जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक अच्छा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाए, तो वो चीज़ के लिए आपको प्लगइन्स पे जाना पड़ेगा। प्लगइन्स पे जाना पड़ेगा, आप जैसे ही प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे ना तो आप प्लगइन्स पे आ जाएंगे, एक पेज है प्लगइन्स का। अब यहाँ पे ना आपको इंस्टॉल प्लगइन्स दिखेंगे। यहाँ पे जितनी वेबसाइट हमारी प्लगइन्स यूज़ करी ना वो दिख रहे हैं। प्लगइन्स क्या है, आप देखिए आपने वेबसाइट तो जो है हमने वर्डप्रेस के थ्रू लिया, हमने पूरी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, हमने जो है वेबसाइट डाल दी, बढ़िया सी हमने थीम ला के इंस्टॉल कर दी। अब इसके अलावा जैसे हमें कोई और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालनी है, अब वर्डप्रेस जो थीम है वो तो भैया हमने तो कोड करी नहीं ना, हमसे बनती है, तो हम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी कैसे डालें उसमें। सो वो हम डालते हैं प्लगइन्स के थ्रू। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट पे एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालने पे हेल्प करता है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ।
ये जो ऐड न्यू दिख रहा है ना, इस पे ऐड न्यू पे क्लिक करिए। नाउ एक चीज मैं बोलूंगा, प्लगइन्स तो बहुत सारे फ्री मिलते हैं और आपको फ्री वाले यूज करने चाहिए। फ्री वाले में बहुत कुछ है, प्लगइन्स आप आसानी से फ्री में यूज करिए, एक से एक प्लगइन्स है और बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूरे बहुत सारे प्लगइन्स है, ये पूरे फीचर्ड प्लगइन्स है जो बहुत ज्यादा वर्डप्रेस पे यूज होते हैं। क्लासिक एडिटर एक वर्डप्रेस का पुराना एडिटर था जो यूज होता है। जेटपैक जो है ना, ये आपकी पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। बीबी प्रेस जो है एक पूरा एक फोरम बना लिया, अगर आपको वेबसाइट का अपने एक फोरम बनाना है पूरा। बडी प्रेस जो हो गया पूरा, ये जो वेबसाइट का एक बिल्डर है जो पूरा कम्युनिटी वेबसाइट्स के लिए होता है। एक ये गुटनबर्ग जो है वर्डप्रेस का पूरा एक एडिटर है। उसके अलावा ये हेल्थ चेक है, ये सब पॉपुलर प्लगइन्स जो हैं आप फीचर्ड यहाँ से, और आप जो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अपनी वेबसाइट पे ना, मैं आपको एक प्लगइन बताता हूँ, हमें ना कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है। कोई भी जो है ना सामने वाला उस फॉर्म को भरे और हमें जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जैसे हमें उसका ईमेल, नाम, नंबर कुछ भी लेना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये एक बहुत अच्छा प्लगइन है, बहुत ही पुराना है और काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है। ये है टाकायुकी मियोशी का है। सो इस प्लगइन के ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे ना आप जैसे ही, तो ये प्लगइन इंस्टॉल होने लगेगा। एक चीज़ और है, अगर आप ये मत समझिए कि हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते जाएंगे, फंक्शनैलिटी बढ़ाते जाएंगे, तो इससे ना वेबसाइट भी स्लो होती है। तो हमें वही प्लगइन्स यूज़ करने हैं जो हमारी वेबसाइट को एक्चुअल में हेल्प करने वाले हैं, ना कि वो तामझाम वाले की कुछ भी ज़बरदस्ती लगा दी है। तो जैसे ही आपने प्लगइन को एक्टिवेट किया, तो अब आप देखेंगे ये जो हमारा प्लगइन्स वाला सेक्शन था जहाँ पे अभी प्लगइन्स हमारे सारे दिख रहे थे, तो अब यहाँ पे आपका प्लगइन दिखने लगा है। अब इसके अलावा आप देखेंगे ना, इसने एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ये ऐड कर दी है कि अगर आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में देखेंगे यहाँ पे, सो मैंने जब आप देखेंगे कमेंट्स के नीचे ना कि कॉन्टैक्ट वाला एक और ऑप्शन ऐड हो गया है। तो जितने ज़्यादा प्लगइन्स यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस ऐड होते जाएंगे। तो ये कॉन्टैक्ट वाले एक ऑप्शन ऐड हो गया है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही का है। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया ना, तो आप देखेंगे कि एक इसका यहाँ पे आपको एक दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है, ऐड न्यू दिख रहा है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है। तो हम अपने एक नया बनाते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें टाइटल डालना है कॉन्टैक्ट फॉर्म का, कोई भी एक आपको जो टाइटल रखना हो। ये कहीं भी दिखेगा नहीं, जस्ट आपके लिए, मान लीजिए आपने 2-4 अलग अलग फॉर्म बनाए हैं, सो मैं आप यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में जो है ना यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट आपको ये चीज़ें दिखने वाली हैं, मतलब कि आपका नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, योर मैसेज सेंड। ये एक लेआउट है जो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म जब भी आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ऐसे बना हुआ मिलेगा, यानी कि इतनी चीज़ें जो है आपके फॉर्म में अपने आप ही दिखेंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव की बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो है ना सेव हो गया, बट हमें इसको तो यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले कैसे कराएंगे, तो अब आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा ये मिला है, शॉर्ट कोड कहते हैं इसको जो है ना, ये लिखा हुआ है ना, कॉपी दिस शॉर्ट कोड एंड पेस्ट इट इनटू योर पोस्ट पेज और टेक्स्ट विजिट कंटेंट। सो हमने क्या किया, इस शॉर्ट कोड को ना कॉपी करना है। इसको हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट क्लिक से, और उसके बाद में इसको कॉपी कर लिया Ctrl+C मार के। ये हमारा कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, आपके किसी पोस्ट पे जाना है या फिर किसी पेज पे जाना है। सो हम अपने एक पोस्ट पे चले जाते हैं, जो हमने एक पोस्ट बनाया हुआ था ये वाला। इस पोस्ट पे हमने क्लिक किया, इस पोस्ट पे ये वाला जो व्हाट इज वर्डप्रेस वाला था, हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे ना हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पे ना हम शॉर्ट कोड ऐड करने वाले। ये प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट कोड, तो आपको ये शॉर्ट कोड दिखेगा, इसके ऊपर में क्लिक करना है और यहाँ पे हम Ctrl+V मार के अपना शॉर्ट कोड ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करते हैं, ये शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये हमने जो है थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया है, ये शॉर्ट कोड ऐड यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम व्यू पोस्ट पे जाते हैं और हम देख लेते हैं कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो ऐड हुआ कि नहीं हुआ। हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड हो चुका है। ये देख रहा है ना, योर नेम, यहाँ पे आप अपना, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ राहुल मातेले, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दिया, सब्जेक्ट डाल देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे मैसेज, जो भी आपको मैसेज लिखना है, हाय, और फिर सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखेंगे ये चला गया है, थैंक यू, योर मैसेज हैज बीन सेंड। सो ये यूज होते हैं कुछ प्लगइन्स के। आप ऐसे करके बहुत सारी फंक्शनैलिटीज बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं यार, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको जो भी प्लगइन चाहिए, बहुत सारे प्लगइन्स बने हुए हैं, आप आसानी से डाल सकते हैं। सो अब ये जो है ना, आप समझ गए होंगे थीम्स और प्लगइन्स को मैंने अलग से क्यों बोला, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट था, कुछ आपको समझना बहुत ज़रूरी था। सो आप जो है ना, इसके अलावा भी जो है ना, अगर आपको जैसे कुछ भी डाउट होता है, नहीं समझ में आता है, आप नीचे कमेंट करिएगा, बिल्कुल श्योर पे आपको मैं पूरा आंसर देने वाला हूँ। जो भी डाउट हो, अगर नहीं समझ में आए फिर से बताइए, मैं फिर बताऊंगा।
स्पेशली आपको जो प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करिए, उसके ऊपर भी मैं रिप्लाई करूंगा। तो दिस वाज द पार्ट 4 जहाँ पे मैंने आपको प्लगइन्स और थीम्स के बारे में बताया। आई होप अब आप समझ गए होंगे ये क्या होती है। आई नो वीडियो बहुत ही लेंथी होता जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइमर चला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, और नीचे टाइम स्टैम्प भी देके रखिए ताकि आप डायरेक्टली उस पर जा सकते हैं। आपको जो चीज़ बनती है, जो चीज़ नहीं समझनी है, उस पर आपका टाइम वेस्ट ना हो। बट मैं फिर बोलूंगा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए, जितना भी देख रहे हैं पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छा है, बट जो भी देख रहे हैं अच्छे से देखिए क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 5। और इसमें मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस सेटिंग्स बताने वाला हूं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करनी पड़ती है वर्डप्रेस की जब भी हम अपना नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ताकि हमारी जो साइट है ना वो सर्च में बनी रहे, लोगों की नजर में आती रहे। तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स पे जाना है, जो सेटिंग्स वाला टैब है इसके जनरल वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरल पे जाएंगे ना, सो यहाँ पे देखिए आप ना वर्डप्रेस पे आप देखेंगे अभी ये ना माय वर्डप्रेस लिख के आ रहा है, ये देखिए ये साइट का टाइटल है। साइट टाइटल में आपको आपकी साइट का नाम डालना है, आपकी साइट किसके बारे में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल क्रूज, सो अब क्या होगा, यहाँ पे ना मेरी डिजिटल क्रूज नाम से ये जो है ये वेबसाइट यहाँ पे दिखने लगेगी। आप देखेंगे यहाँ पे साइड में अपडेट भी होने लगा डिजिटल क्रूज। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। अभी ये डिजिटल क्रूज नाम से यहाँ पे साइट टाइटल दिख गया, यानी कि अब गूगल पे अगर कोई भी जाएगा और वहां पे जो है ना हमारी डिजिटल क्रूज डालेगा तो हमारी वेबसाइट वहां पे दिखने लगेगी। तो अब इसके नीचे टैगलाइन। नाउ टैगलाइन इज समथिंग लाइक आपका कोई आपने कोई अपनी टैगलाइन बनाई होगी, जैसे कि आप चाह रहे हो कि मतलब कुछ भी आपकी जो टैगलाइन होती है ना बिजनेस की, आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि वी डिलीवर एवरीथिंग, ठीक है, आप ऐसा करके कुछ भी टैगलाइन डाल सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनको ना एडिट ज़रूर करें, क्योंकि नहीं तो आप जब भी आपका कोई भी सर्च होगी ना वेबसाइट, तो वहाँ पे ना बहुत अजीब सा माय वर्डप्रेस दिखेगा और ऊपर से जस्ट अनदर वेबसाइट दिखेगा, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट पे दिखे। तो ये आपको एडिट करना एक ज़रूरी चीज़। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, सो यहाँ पे ना आपको वेबसाइट एड्रेस यूआरएल पे ना HTTPS करना रहता है, और ये साइट एड्रेस पे भी आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी आपको HTTPS करना है। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जब भी कोई भी HTTP पे वेबसाइट खुलेगा ना, तो HTTPS पे खुलेगी, जो मैंने बता चुका आपको। सो ये आपको करना है। हमने तो यहाँ पे जब ये SSL लगाया था ना, तो अब तो यहाँ पे HTTPS हो गया था। तो अब यहाँ पे दोनों जगह HTTPS कर देते हैं, इससे हमारी वेबसाइट हमेशा HTTPS पे ही खुलेगी। उसके अलावा जो है ना आपको कुछ नहीं छेड़ना है। उसके बाद में ये देख रहे हैं ना डेट एंड फॉर्मेट, आप चाहें तो यहाँ से आपकी डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको किस डेट में दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे जो है ना अभी मंथ डेट ईयर पे सिलेक्ट है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट जो है आपके हिसाब से आपका टाइम फॉर्मेट, वीक डे कब स्टार्ट होता है, वो सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सो ये सारे चेंजेस जो है सेव हो गए हैं। अब देखिए एक बार ना इसने अपन को लॉग आउट मार दिया, तो अपन को कुछ नहीं करना, डरिए मत। आपको यहाँ पे जो है ना वापस से आपको अपना ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड हमने बनाया था वो हम यहाँ पे वापस से एंटर कर देते हैं। तो अब हम जो है वापस से इस पे आ गए। ये हमारी जो है हमने क्योंकि इसको HTTPS पे किया था ना, तो वो वापस से लॉग आउट मार के हमें लॉगिन करने बोला। तो ये हो गया। एक चीज़ और है, टाइम जोन। टाइम जोन यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। हमारा जो है 5:30 है, तो UTC + 5:30 सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में एक बार और सेव चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमने टाइम जोन सेलेक्ट किया है। अब आपका जो है ये हो गया है। अब इसके बाद में जो है ना आप देख रहे हैं जैसे कि रीडिंग, इस पे जाइए। अब यहाँ पे ना आपको क्या करना है कि आपका होम पेज बताना है, यानी कि आपकी वेबसाइट जब ये खुले skillhowtodo.com खुले तो सबसे पहले कौन सा पेज डिस्प्ले हो। सो आप चाहते हो तो योर लेटेस्ट पोस्ट वाला पेज डिस्प्ले हो या एक स्टैटिक पेज हो। जैसे कि मैंने बताया ना पेज जो हम बनाएंगे होम पेज, तो हम ऐसा क्या करेंगे, हम होम पेज डिस्प्ले हो भी है, तो होम पेज अभी अपन ने कोई बनाया नहीं है, इसलिए यहाँ से अपन पेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, स्टैटिक पेज पे सिलेक्ट करके आपको एक होम पेज सिलेक्ट करना है अपना। उसके अलावा जो है ना आप देख रहे हैं ना नीचे यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लॉग पेजेस जो हैं, आप जितने पेजेस दिखाना चाह रहे हैं, जितने आपको वो सब है, ये बाकी चीज़ें ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसमें ना जब भी इसका मतलब ये है कि आपकी ये गूगल पे ना वेबसाइट जो है सर्च इंजन को विजिबल करानी कि नहीं करानी है। अब देखिए, अब जब आप अपने अभी नई वेबसाइट बनाए ना, अभी हम इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, यानी कि अभी जो है ये वर्किंग स्टेज पे है, अभी डेवलपिंग फेज पे। अगर अभी गूगल पे इंडेक्स हो गई और कोई भी इसको विजिट करता है, तो अभी तो हमारी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। लोग देखेंगे तो बेमतलब में क्लिकबेट होगा और लोगों को हमारी डोमेन एकदम से वो लोगों को लगने लगेगी कि यार कुछ नहीं है, बेकार है। सो हमें क्या करना है, इसको डिस्करेज पे क्लिक करके रखना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो इंडेक्स नहीं होगी। जब भी क्रॉलर आएगा गूगल का इंडेक्स करने के लिए, तो वो यहाँ से मना हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। सो इसको अभी, लेकिन हाँ, इसको जब हमारी वेबसाइट पूरी तैयार हो जाएगी तब इसको ऑन कर देना है, वरना आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, गूगल पे जाएगी नहीं, क्योंकि हमने मना करके रखा है।
सो जब आपकी वेबसाइट पूरी रेडी हो जाए, जब आपको लगे नहीं यार सब कुछ रेडी अब लाइव करना है, तो इसको आप क्लिक करके चालू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर आप परमालिंक्स देखिए, परमालिंक्स भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। परमालिंक्स होता क्या है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ना, हमने जैसे कि हमारा एक पोस्ट बनाया था व्हाट इज वर्डप्रेस, तो जो हमारा टाइटल था वर्डप्रेस का व्हाट इज वर्डप्रेस, वो ही यहाँ पे दिख रहा है, ये परमालिंक है इसकी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार होता है कि वर्डप्रेस पे ना जो परमालिंक है ना वो ऐसी सेव होती है, डे नेम। सो अब होगा क्या कि आपका डोमेन का नाम प्लस यहाँ पे देखने लगेगा डे और नेम। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने ना यहाँ पे डे नेम पे ही सेलेक्ट है, तो हम क्या करेंगे नीचे जाके इसको पहले सेव कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैं इसको एक बार ना रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो आप देखिए जो हमारा वो जो टाइटल था वो हट के ना यहाँ पे ना आपकी डेट वेट आने लगी और फिर टाइटल आ रहा है, जो कि ना एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल नहीं है। ये सब मैं आगे बताऊंगा एसईओ फ्रेंडली और सब कुछ, लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि जो परमालिंक्स है इस पे जाके आपको पोस्ट नेम पे क्लिक करना है, उसके बाद में जो है ना आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। अगर ये पहले से पोस्ट नेम पे है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पोस्ट नेम पे जाना है और सेव चेंज कर देना है नीचे से ना। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल्स लिखते हैं ना, तो आपको ना एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। वो कौन सा प्लगइन है वो देखिए, वो आपकी ना हेल्प करेगा उस आर्टिकल को बताने में कि वो आर्टिकल जो है कितना ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कुछ उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो उसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और आपके पास में दो ऑप्शन है, आप दो प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एक करिएगा। जैसे कि एक है योस्ट, ये बहुत ही पॉपुलर है, ये इसी के काम आता है। आप योस्ट लिखेंगे ना, सो यहाँ पे आपको ये प्लगइन दिख जाएगा, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और ये प्लगइन जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है हमारी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने में। सो एक ये प्लगइन बहुत ज़रूरी है, इसको आपको ज़रूर इंस्टॉल करना है। उसके अलावा जो है ना आपको ना एक, अगर आप जैसे कि अगर आप योस्ट नहीं चाह रहे हैं तो एक और प्लगइन होता है जो कि है रैंक मैथ। ये भी ना अभी नया प्लगइन है, कुछ टाइम पुराना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कर रहा है, लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये देख सकते हैं जैसे कि आप बाय रैंक मैथ, इसके आपको देखिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, इतने ज़्यादा इंस्टॉलेशन इसमें हो चुके हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंस्टॉलेशन देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा हो चुके हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो प्लगइन कितना पॉपुलर है। जैसे ये सिर्फ इसमें 1000 है तो इतने लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये लेकिन कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ऐसे करके जो है ना आप यहाँ से ये कोई भी एक प्लगइन रख सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसका जैसे ही आप पोस्ट पे जाएंगे, ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे, सो अब आप देखेंगे यहाँ पे ना कुछ लाइट सी हो रही है, ट्रैफिक सिग्नल सी। तो हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस पे अपने पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप अपने पोस्ट पे जाएंगे, सो अब आप देखेंगे यहाँ पे साइड में ये योस्ट एसईओ दिख रहा है। योस्ट एसईओ क्या है कि आप जैसे ही यहाँ पे जो है ना आप देखेंगे, आप थोड़ा सा और इसको नीचे करिए, तो अब यहाँ पे आपको ये योस्ट एसईओ पूरा दिख रहा है। अब ये बताएगा कि भैया आपको आपकी वेबसाइट का फोकस कीवर्ड क्या रखना है। फोकस कीवर्ड मतलब क्या होता है, फोकस कीवर्ड मतलब होता है कि जिस पे आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाट इज वर्डप्रेस के ऊपर हमने पोस्ट लिखा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर रैंक हो जाए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फोकस कीवर्ड डाल देंगे व्हाट इज वर्डप्रेस, और ये हमारी हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। सो दिस वॉज सम इंपॉर्टेंट वर्डप्रेस सेटिंग्स विच विल मेक योर साइट वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली। ये सेटिंग्स जरूर करिएगा। और इसी के साथ में जो है ना ये वीडियो फाइनली खत्म होता है। आई नो बहुत ही लंबा वीडियो है, इसलिए मैंने टाइम स्टैम्प डाली है। मैं फिर बोल रहा हूँ आसानी से देखिएगा, टाइमर तो चल ही रहा है, सब कुछ आपको बताता रहेगा कब कौन सी चीज़ खत्म हो रही है। बट ये जो वर्डप्रेस वाली सीरीज है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई नो मैं बहुत ही डीप में चला गया, क्योंकि मुझे ना वर्डप्रेस पर्सनली बहुत पसंद है, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बना के देता हूँ, एंड ई कॉमर्स भी हमने काफ़ी सारी उस पर बना के रखी हुई है। तो अगर आप भी एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस जो है कितनी बढ़िया चीज़ है। और आज जो है मैंने आपको वर्डप्रेस की सारी बेसिक्स बता दी हैं, सब कुछ बता दिया। अब आप आसानी से वर्डप्रेस का टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको जो भी कोई पूछे, बिगिनर टू मीडियम आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो अब तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बनते ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पार्ट 3 आने वाला है। पार्ट 3 में हम क्या बताने वाले हैं, पार्ट 3 में हम प्रॉपर एक थीम इंस्टॉल करने वाले हैं इसके ऊपर। उसके बाद में जो है हम अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को सेट करने वाले हैं, और उसके बाद में उसमें प्लगइन्स वगैरह डालने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो डोंट मिस आउट दैट पार्ट। नोटिफिकेशन अभी ऑन कर लीजिए, सबको बता दीजिए कि अगर वर्डप्रेस सीखना है तो बेस्ट ट्यूटोरियल आ गया है, अपडेटेड ट्यूटोरियल आ गया है, और आपको मजा आ जाएगी सीखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।